रस्म शुरू हुई तो इन दोनों ने सबको और हैरान कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने इस वक्त भी कोई शरारत नहीं की थी। तरीके से रस्म करके दोनों स्टेज से नीचे आ गए थे। कुछ ना कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में, मैं नहीं मानता ये दोनों सुधर गए हैं। बाकी आहन ने पलवशा के कान में सरगोशी की, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा, पलवशा ने कहा। फोटो सेशन शुरू हुआ तो सबने अपनी अपनी जगह संभाल ली। अब एक तस्वीर हम चारों के साथ में, अजलान और हरीम ने साथ में कहा, अल्लाह खैर करे। पलवशा और आहान ने एक दूसरे को देखा। अजलान ने सबकी नज़रों से बचकर ओपटन वाला बाउल उठा लिया और आहान के पीछे जाकर खड़ा हो गया। हरीम पलवशा के पास नीचे घुटने टेक कर बैठ गई। मैं इसे मिठाई खिलाऊंगी, भाई तुम हमारी तस्वीर ले लेना। हरीम ने गुलाब जामुन उठाते हुए कैमरामैन को मुखातिब किया। कैमरामैन ने इस बात में सर हिला दिया। अजलान और हरीम ने एक दूसरे को देखा, फिर सामने हाथ से इशारा किया। आहान ने दोनों उपटन से भरे हाथ आहान के मुंह पर मल दिए कि इसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। आहान के साथ ये सब अचानक हुआ, इसलिए वो अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सका और हरीम ने वो गुलाब जामुन जिसमें थोड़ी देर पहले इसने मिर्ची भरी थी वो पलवशा के मुंह में डाल दिया। पलवशा का चेहरा देखने वाला था, वो सुर्ख हो गई थी। इसका दिल क्या वो चीख उठे, लेकिन मेहमानों की मौजूदगी की वजह से वो जब्त कर गई। ये सारे पल कैमरेमैन अपने कैमरे में महफूज कर चुका था। हाल कहको से गूंज उठा, अजलान के बच्चे। आहान उठकर खड़ा हो गया। फिर मेरे बच्चे आखिर कहाँ हैं? मेरे बच्चे मुलवा क्यों नहीं देते जालिमों? अजलान ने रुककर ड्रामाई अंदाज में कहा और फिर वहां से भाग गया। पलवशा हरीम को घूर रही थी। इसकी हालत पर रहम खाते हुए हरीम इसे अंदर ले आई। अंदर आते ही इसने पानी का पूरा जग खाली कर दिया। हरीम इसे देख देख कर हंस रही थी। पलवशा ने खूनखार नजरों से इसे घूरा। ऐसे क्या देख रही हो? हरीम ने हंसी कंट्रोल करते हुए पूछा। ज़्यादा दांत निकल रहे हैं ना तुम्हारे, सब्र करो तुम्हें बताती हूँ मैं। पलवशा ने पानी का ग्लास टेबल पर रखा और ख़तरनाक तेवर लिए हरीम की जानिब बढ़ी। पलवशा ने सोफे पर पड़े कुशन का उठाकर निशाना लगाया। हरीम ने कुशन कैच करके वापस इसकी जगह जाने फेंक दिया और दांत दिखाए। फिर अब इन दोनों की पिलो फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों जब थक गई तो बेड पर आकर लेट गई। हरीम हंसने लगी। पलवशा ने इसे देखा तो वो भी हंस पड़ी। पूरे कमरे में कुशन इधर उधर पड़े थे और वो दोनों बेड पर लेटी हंस रही थी। हरीम के व्हाट्सएप पर मैसेज मौसूल हुआ। हरीम ने व्हाट्सएप चेक किया तो कुछ देर पहले वाली वीडियो सेंड की थी किसी ने। हरीम ने वीडियो ओपन की तो वो फिर से हंसने लगी। क्या हुआ? पलवशा ने इसे देखा। जवाबन हरीम ने मोबाइल इसकी जानिब बढ़ा दिया। पलवशा भी हंसने लगी। बहुत बदतमीज हो यार तुम दोनों। जी कभी गरूर नहीं किया। हरीम हंसने लगी। वैसे ये वीडियो बनाई किसने? पलवशा ने पूछा। शुक्रिया। अजलान ने सर को खम दिया। वैसे ये गलत बात है। वो मुंह बनाकर रह गई। यह है ईशा, गोल गोल आंखें, गुलाबी लब, कमर तक आते सिल्की बाल, जो अजलान को बहुत पसंद थे। ये मासूम सी लड़की इस घर के शैतान की जिंदगी में शामिल कर दी गई थी। क्या गलत है? अजलान ने आईब्रो झुकाकर कहा। यही जो आपने मुझसे करवाया ये गलत है। वो इसे देखते हुए बोली। ये गलती की बस एक शरारत थी। अजलान ने मजे से कहा। मैं ऐसी शरारतें नहीं करती। मैं तो करता हूँ ना, तो फिर मुझे इस सब में शामिल क्यों कर रहे हैं? एक दिन तो तुमने शामिल होना है ना, तो फिर आज से ही क्यों नहीं? वो शौक हुआ। पहले जब भी ये सब नहीं करना। आपने आज वीडियो बनवाई, कल को कुछ और कहेंगे सब, मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचते। वैसे तुम ना बहुत ही कोई डरपोक हो यार। तुम रह लोगी मेरे साथ? देख लो मैं ऐसा ही हूँ, पता नहीं क्या बनेगा मेरा। अगला जुमला इसने दिल में कहा। अजलान इसे देखकर हंसने लगा। होशियार, खबरदार, अहम ऐलान होने जा रहा है। आज रात कोई भी नहीं सोएगा। जो सोया उसके साथ फिर जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं। ऐलान खत्म। अजलान ने लाउंज में दाखिल होते हुए कहा। अहम ऐलान था ये? आहान ने तिरछी नजरों से इसे देखा। जी, अजलान ने कहा। बेटा अब तू गया तो? आहान को शाम वाली बात याद आई तो उसने इसको पकड़ लिया। कहाँ गया मैं तो यही हूँ, नजर चेक करवाओ अपनी। अजलान ने दांत दिखाए। बेटा तुझे उपटन तो मैं अब लगाऊंगा। आहान ने इसे मजबूती से पकड़ रखा हुआ था। नहीं, मेरा मायूं नहीं है आज। अजलान ने मासूमी से कहा। कोई बात नहीं है। आहान ने निमरा, पलवशा की खाला की बेटी को उपटन लाने का इशारा किया। पार्टनर, मुझे खतरा लग रहा है यहाँ, अजलान ने बुलंद आवाज में कहा। लेकिन हरीम इस वक्त ऊपर कमरे में थी, इसलिए इसकी मदद को ना आ सकी। कुछ देर बाद निमरा उपटन लेके आ चुकी थी और आहान ने अजलान को उपटन से नहलाकर रस्म पूरी की। आज वो कामयाब हो गया था। आहान का दिल कर रहा था वो भंगड़े डाले, लेकिन मेहमानों की मौजूदगी की वजह से इसने दिल की ख्वाहिश दिल में ही दबा ली। वो हंसता हुआ वहां से चला गया, जबकि अजलान वही सबको बैठा घूर रहा था। हरीम अपनी धुन में मगन चलती हुई आ रही थी जब वो जहां से टकरा गई। देखकर नहीं चल सकते। हरीम ने नजर उठाकर इसे देखा, जो इसे ही देखने में मसरूफ था। इधर। हरीम ने इसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। हाँ, जहान होश में आता हुआ बोला। कहाँ? क्या हाँ? हरीम ने आईब्रो झुकाकर पूछा। वैसे देखकर चलने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। कभी कहीं से आकर टकरा जाती है, कभी कहीं से। पिछले जन्म में भैंस थी क्या, जो सबको टक्कर मारती चले जाती हैं? जहान को बोलने के बाद ख्याल आया कि वो क्या बोल गया है। तो तुमने मुझे भैंस कहा? हरीम का मुंह हैरत से खुला रह गया। मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी। इतने दिन इसके साथ रहकर वो इसकी तरह बातें करना सीख गया था। हरीम ने इसे घूरी से नवाजा। तुम्हें तो मैं। हरीम ने दोनों हाथ इसे गले की तरफ बढ़ाए। क्या मुझे तो? जहान ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगी, मेरा बस चले तो। हरीम ने चिढ़कर कहा। मारो। जहान
लब दबाए मुस्कुराने लगा। अभी भी इसकी कलाइयां दोनों इससे गिरफ्त में थी। हाथ छोड़ो, हरीम ने घूरे से नवाजा। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा। जहान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? हरीम उलझी। ओ पार्टनर इधर आओ। अजलान ने पीछे से आवाज दी तो जहान ने फौरन से इसका हाथ छोड़ दिया। हरीम भागती हुई अजलान के पास चले गई। जहान आ भरता रह गया। क्या आहान और पिलवेशा की तरह हरीम और अजलान की भी एक पल को इसके दिमाग में ये सोच आई और जहान इससे आगे ना सोच सका। सुन, तुझे रोना नहीं आ रहा? हरीम ने पिलवेशा से पूछा। नहीं, क्यों? पिलवेशा ने हैरत से इसे देखा। नहीं यार, सच बता, मतलब शादी है 2 दिन बाद तेरी और तुझे रोना नहीं आ रहा? हरीम उठकर बैठ गई। हाँ तो मैं तो रुखसत होकर फिर इसी घर में आ जाऊंगी, फिर मैं क्यों रहूं? पिलवेशा ने इत्मीनान से कहा। हाँ मैं तो भूल गई, फिर रोना तो हमें चाहिए ना, क्यों पार्टनर? हरीम ने कहकर अजलान से तायद चाहिए। हाँ बिल्कुल। अजलान ने जोर से गर्दन हिलाई। इतनी मत हिलाओ कहीं टूट ही ना जाए। ईशा ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। खामोश। अजलान ने इसे आंखें दिखाई। ईशा चुप हो गई। तुम दोनों क्यों रोगे? जहान ने पूछा। वो इसलिए क्योंकि इसने रुखसत होकर फिर से हमारे सरों पर नाजिल हो जाना है। क्या फायदा इसकी शादी करवाने का? इतना खर्चा करो फिर भी बला से पीछा ना छूटे तो? हरीम ने इंतहाई संजीदगी से कहा। हद ही हो गई है कसम से। पिलवेशा ने मुंह बनाया। बेहद हो गई है कसम से, हरीम ने इसी के अंदाज में कहा। लड़की तुम जिसके घर भी जाओगी ना तौबा करेगे वो। सबके किसको ले आए हम अपने घर में? वो लोग खुश नसीब होंगे जिनके घर में मैं जाऊंगी। हरीम ने फखरिया अंदाज में कहा। खुशफहमियां तो देखो लोगों की। पिलवेशा ने हंसते हुए कहा। खुशफहमियां नहीं है मैडम, देख लेना तुम। हरीम इतरा कर बोली। हाँ देखते हैं। आहान कहाँ है? पिलवेशा ने पूछा। खोलो। उफ अजलान, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। आहान कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजा रहा था लेकिन म्यूजिक की वजह से इसकी आवाज़ नीचे किसी को नहीं जा रही थी। मेरा मोबाइल कहाँ है? आहान ने कमरे में इधर उधर नजर घुमाई। कुछ देर की कोशिश के बाद इसे इसका मोबाइल मिल गया था। हरीम और अजलान को तो कॉल करने का कोई फायदा ही नहीं था क्योंकि ये कारनामा ही इन दोनों का था। इसने पिलवेशा के नंबर पर कॉल की। आप क्यों पूछ रही हो? हरीम ने नजर इसकी जानिब घुमाई। वैसे ही सब है यहाँ, वो नहीं है तो पूछ लिया। वो अगले 2 दिन तक आपको नजर भी नहीं आएगा। अजलान ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट से जाते हुए कहा। वो क्यों? तुम लोगों ने क्या किया है इसके साथ? पिलवेशा को इन पर शक हुआ। अरे कुछ नहीं किया, सब्र करो बहना, मिल लेना एक साथ शादी वाले दिन। हरीम ने इसके दोनों शानों पर हाथ रखकर कहा। पिलवेशा का मोबाइल पर रिंग बजी। पिलवेशा के मोबाइल उठाने से पहले ही अजलान ने इसका मोबाइल हासिल कर चुका था। स्क्रीन पर आहान का नाम देखकर अजलान के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट ने घर कर लिया। मोबाइल बंद करके इसने अपनी पॉकेट में डाल लिया। इधर दो, किसी कॉल थी? पिलवेशा ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल लेना चाहा। अरे किसी की नहीं, तुम दुल्हन दो, आराम करो, बाकी सब हम देख लेंगे। हम है ना तुम्हारे बहन भाई, कोई फिक्र की बात ही नहीं है, सब हम पर छोड़ दो। हरीम ने इतने प्यार से कहा कि पिलवेशा हैरत से इसे देखने लगी। तबीयत ठीक है? पिलवेशा ने फौरन से इसकी पेशानी पर हाथ रखा। जी। फिर? कुछ नहीं डेर भाभी, ये मोबाइल बस आपको अब शादी के बाद मिलेगा, बल्कि छोड़े ये पुराना हो गया है। आहान को कहना वो नया मोबाइल ले देगा, ये मैं रख लेता हूँ। अजलान ने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर इसका जायजा लेते हुए कहा। अजलान मेरा मोबाइल वापस करो। पिलवेशा चीखी। ना। अजलान ने गर्दन तफी में हिलाई। पिलवेशा ने हार मान ली क्योंकि वो जानती थी कि वो बेवजह अपनी एनर्जी वेस्ट करेगी और मिलेगा कुछ भी नहीं। सुबह सुबह हरीम हाथ में पेंट कलर लिए दबे पाँव जहान के कमरे में दाखिल हुई। जहान कम्बल मुंह तक ओढ़े सो रहा था। क्या कहा था मुझे तुमने? भैंस। तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। हरीम दांत पीसती हुई बेड के पास आकर खड़ी हो गई। हरीम ने धीरे से कम्बल हटाया तो इसकी हवा उड़ गई। वहाँ जहान था ही नहीं। किसी ने बेड पर कुशन रखकर कम्बल डाल दिया था। ये कहाँ गया? हरीम लब काटते हुए सोचने लगी। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? जहान ने धीरे से इसके कान में सरगोशी की। हरीम चीखने लगी थी। जहान ने इसके मुंह पर हाथ रख लिया था। खामोश। इसने इसे खामोश रहने का इशारा किया। हरीम ने इसके हाथ पर काट लिया। जहान ने फौरन से इसके मुंह से अपना हाथ हटाया। जंगली बिल्ली। जहान ने अपना हाथ देखते हुए कहा जहाँ हरीम के दांतों के निशान थे। हरीम इसके जानी बड़ी। बीस्ट। हरीम ने मुंह बनाया। कौन सी मखलूक हो तुम? जहान ने इसे देखते हुए कहा। खलाई। हरीम ने इसे घूरते हुए कहा। तुम्हारी सच बोलने वाली आदत मुझे पसंद आई। जहान लब दबाए मुस्कुराने लगा। हरीम इसकी बात का मतलब समझकर पुंठियां भींच कर रहेगी। तुम तमीज़ नहीं है तुम्हें? ऐसे कौन करता है? डरा दिया तुमने मुझे। अगर मेरी चीख सुनकर सब यहाँ आ जाते तो क्या सोचते मेरे बारे में कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? हरीम जज्बाती होगी। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त आप क्या कर रही है मेरे कमरे में मेरे साथ। जहान मुस्कुराहट के छुपाते हुए संजीदगी से बोला था। मैं। हरीम ने अपने हाथों की तरफ नजरें की और फौरन से पेन कलर्स को पीछे की तरफ छुपा लिया। वैसे तुम्हें कैसे बता कि मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी? हरीम ने उल्टा इससे सवाल किया। वो मैं क्यों बताऊं? बताओ। हरीम ने जोर दिया। नहीं। जहान ने नफी में सर हिलाया। बाहर में जाओ, ना बताओ। हरीम गुस्से से कहती कमरे से निकलने लगी। वैसे बाहर है कहाँ? बताओ तो। बताती तो जाओ। जहान हंसने लगा। जहान्नुम में। हरीम पैर पटकती कमरे से निकल गई। इसे अपनी नाकामी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जहान हंसने लगा। इसे कैसे पता चला मेरे प्लान का? मैंने तो किसी से शेयर भी नहीं किया था। कमरे में आकर हरीम ने इधर उधर चक्कर काटना शुरू कर दिए। उफ, पहली बार हरीम शाह को किसी ने शिकस्त दी है। हरीम ने ड्रेसिंग टेबल को पैर मारा। उफ, फिर वही पैर पकड़कर बैठ गई। हरीम तुम पागल हो गई हो क्या? सुबह सुबह इधर उधर चक्कर क्यों काट रही हो और अब पैर ड्रेसिंग टेबल में मार कर बैठ गई हो? पिलवेशा उठकर बैठ गई। तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ है।
हरीम ने एक नजर इसे देखा और उठकर खड़ी होगी। तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई है या फिर तुमने बैंक पर कर्जा बढ़ गया है? पलविशा ने इसे घूरा। इससे भी बुरा हुआ है, तुम नहीं समझोगी, हरीम मुंह बनाते हुए बोली। उफ, कौन सी ऐसी जंग लड़ने गई थी जो शिकस्त खा गई? तुमने मेरा सोना हराम कर दिया, इतनी आप बुड़बुड़ा रही हो, क्या मसला है? कैसी कजन हो तुम? मेरी बस छोड़ो, तुम्हें क्या बताऊं अब मैं? हरीम नकली आंसू और टसवे बहाते हुए बोली। ना बताओ, लेकिन खुदा का वास्ता चुप करके लेट जाओ। पलविशा ने कंबल ओढ़ के लेटते हुए कहा। बदतमीज। हरीम ने कुशन उठाकर इसे मारा। कोई बात नहीं हरीम, हार जीत तो होती रहती है। खैर अब तुम दूसरा प्लान बनाओ। हरीम खुद से बातें करने लगी। इस बार नहीं बचोगे तुम मुझसे। हरीम खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगी। मेरे भी कोई मेहंदी लगा दे। हरीम कब से शोर मचा रही थी लेकिन कोई इसे सुन नहीं रहा था। मेरी लग जाने दो, फिर लगवा लेना, लड़की सब्र कर लो, पलवशा बोली। हरीम ने मुंह बना लिया। आओ तुम्हारी मेहंदी मैं लगाऊं। अजलान मेहंदी का कोन लेकर इसे पास आ गया। नहीं शुक्रिया। हरीम ने अपने हाथ पीछे किए। नहीं शुक्रिया बाद में कहना, मैं लगा देता हूँ। अजलान ने इसका हाथ खींचा। तुमसे लगवाने से अच्छा है मैं मेहंदी ही ना लगवाऊं। हाथों का बेड़ा गर्क थोड़ी करवाना है मैंने। हरीम ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया। तुम क्या जानो, काशी से भी अच्छी मेहंदी लगाता हूँ मैं। अजलान ने मुंह बनाकर कहा। ओह वाकई? फिर तुम अपना कॉलर खोल लो, बस मेरा हाथ छोड़ दो। हरीम ने इसके आगे हाथ जोड़े थे। अरे वो तो मैं इसलिए नहीं खोल रहा, फिर बेचारे काशी को कोई पूछेगा नहीं, बस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ ना मैं, इसलिए किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। अजलान ने बाल सेट करते हुए कहा। अच्छा मजाक था। हरीम हंसने लगी। जाओ, नहीं लगाता तुम्हें मेहंदी। तुमने मुझे मेरी मेहंदी को ठुकराया है ना, देखना अब अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अजलान ने ड्रामाई अंदाज में कहा। ओह मैं तो डर गई। हरीम ने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। तुम जाओ, ईशा लगवाएगी मुझसे मेहंदी। वो होठों पर शैतानी मुस्कान से जाए इसकी तरफ मुड़ा। नहीं नहीं। ईशा डरते हुए पीछे को हुई। हाँ हाँ। अजलान इसकी जानिब बढ़ा। 1 2 3। ईशा ने दौड़ लगा दी। अजलान भी इसके पीछे भाग गया। अल्लाह रहम करे बेचारी बच्ची। पलवशा ने तासुब से इसे जाते देखा। सब हंसने लगे। ये कौन है वैसे? जहान ने आहिस्ता आवाज में हरीम से पूछा। क्यों? हरीम ने आईब्रोज का आकर पूछा। वैसे ही। जहान ने शान में अचकाए। अजलान की खाला की बेटी है, लाइन मारने का सोचता भी मत, इस घर की होने वाली बहू भी है। हरीम ने तिरछी नजरों से इसे देखते हुए कहा। मतलब अजलान की? जहान ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। जी हाँ, हरीम बोली। शुक्र। जहान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? हरीम ने हैरत से इसे देखा। नहीं कुछ नहीं। जहान ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। ओके। बस अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ। कुछ देर के बाद हरीम उठकर खड़ी होगी। कहाँ जा रही हो? पलवशा ने पूछा। मेहंदी लगवाने। हरीम ने जवाब दिया। अभी सिर्फ तुमने 10-15 मिनट इंतजार किया और रिएक्ट ऐसे कर रही हो जैसे 3 घंटे से बैठी हो इधर। पलवशा ने कहा। 10-15 मिनट इंतजार कर लिया, बहुत है, मैं जा रही हूँ अब। हरीम ने मुंह बनाया। दफा हो जाओ। पलवशा का दिल क्या इसे कुछ फेंक कर मार दे, बट इसके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। हरीम बाहर निकल कर आ गई। किसके साथ जाओगी? उकब से आवाज आई। अकेले। हरीम पीछे मुड़ी तो जहान खड़ा था। चलो मैं भी चलता हूँ। जहान ने सामने आते हुए कहा। क्यों, तुम्हें भी मेहंदी लगवानी है? हरीम ने आईब्रोज काकर पूछा। नहीं। जहान हंसा। फिर अकेले जाना ठीक नहीं, सच बताओ। सच में? अच्छा चलो फिर पैसे तुम दोगे? हरीम कुछ सोचते हुए बोली। हाँ ठीक है। जहान हंसता हुआ गाड़ी निकालने चला गया। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद जहान ने एक पॉलर के सामने गाड़ी रोकी। तुम जाओ, मैं यहीं वेट करता हूँ। जहान ने इसे जाने का कहा। ओके। हरीम कहते हुए अंदर तक चले गई। शायद हरीम अपना मोबाइल यहीं भूल गई है। कॉल आई तो जहान की नज़र सीट पर पड़े मोबाइल पर गई। जहान ने मोबाइल उठाया तो मम्मा कॉलिंग लिखा आ रहा था। रिसीव करने का इरादा तर्क करके वो इसे मोबाइल अंदर देने चला गया। हरीम को मोबाइल देकर वो वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। ये जो आए थे इनका नाम क्या है? मेहंदी लगाने वाली लड़की ने पूछा। जहान। हरीम मोबाइल पर मैसेज चेक करते हुए बोली। अच्छा वैसे जोड़ी बहुत अच्छी है आप दोनों की। लड़की ने मेहंदी कंप्लीट करके कहा। जी। हरीम मुस्कुराई। है क्या मतलब? ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हरीम को इसकी बात थोड़ी देर बाद समझ आई थी। फिर वो कौन है? वो मेरी फुप्पो का बेटा है बस। हरीम ने बस पर जोर देते हुए कहा। आई एम सॉरी। लड़की ने मेहंदी साइड पर रखकर शर्मिंदगी से कहा। हरीम की नज़र जैसे ही अपने हाथों पर गई तो इसका पारा हाई हो गया। इस अपने हाथ पर इसका नाम देखकर हरीम ने तिरछी नजरों से पार्लर वाली लड़की को देखा। ये क्या लिख दिया है तुमने? हरीम ने मुठियां भींचकर कहा। लड़की को लगा बस आज इसकी खैर नहीं। आई एम सॉरी मैम, वो डर गई थी। इस पार्लर की ओनर कौन है? ओनर कौन है? हरीम ने गुस्से से बस एक सवाल पूछा। प्लीज़ उन्हें मत बताइएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी प्लीज़ मैम। वो मिन्नत करने लगी। हरीम गुस्से से पागल हो रही थी। वो सोच रही थी वो किस तरह इसे फेस करेगी। बेशक आप पैसे ना दें मुझे, बट प्लीज़ उन्हें ना बताइएगा। लड़की ने इल्तिजा की। हरीम ने पर्स से पैसे निकाल कर वहाँ रखे और बाहर निकल कर आ गई। लग गई मेहंदी? हरीम की गाड़ी में बैठती ही जहान ने पूछा। मुख्तसर सा जवाब मिला। हाँ।
क्या हुआ है? जान ने इसका मूड खराब देखकर पूछा। कुछ नहीं, हरीम बोली। मैम सॉरी। लड़की बाहर निकल कर आ गई। जान चलो यहाँ से। हरीम को इस लड़की की शक्ल देखकर और गुस्सा आ रहा था, लेकिन जहान ने कुछ कहना चाहा। चलो, हरीम बोली। जहान ने मजबूरन गाड़ी स्टार्ट की और घर की जानिब मोड़ ली। पूरे रास्ते वो खामोश थी। जहान ने एक दो बार पूछने की कोशिश की, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। घर पहुंचते ही वो गाड़ी से उतरी और फौरन से कमरे में भागी। आखिर हुआ क्या है इसको? जान उलझ गया। अल्लाह पूछे तुमने लड़की, क्या बेड़ा गर्क किया है तुमने? इससे अच्छा तो मैं अजलान से ही मेहंदी लगवा लेती, कम से कम ये तो नहीं होता। हरीम बाथरूम में खड़ी वॉश बेसिन पे अपने हाथों को रगड़ रही थी। अजलान के बच्चे, तुम्हारी बद्दुआ लग गई मुझे। हरीम को इसके अल्फाज याद आए तो इसको सुनाना शुरू कर दिया। उफ अल्लाह, कैसे साफ करूँ इसको? वैसे तो मेहंदी का रंग नहीं आता। और अब देखो, हरीम ने अपने लाल होते हाथों को देखा। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा कि मेरे हाथ पर इसका नाम। उफ, हरीम इस आगे ना सोच सकी। हरीम, क्या बुड़बुड़ा रही हो इतनी देर से? बाथरूम में जल्दी आ जाओ, तैयार होकर नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। पलवशा ने इसे आवाज लगाई। हाँ आ रही हूँ बस। हरीम ने तासुब से अपने हाथों को देखा जो रगड़ रगड़ कर लाल हो गए थे। कुछ देर बाद हरीम तैयार होकर कमरे से निकली तो वही इसे जहान मिल गया। मरहबा, जहान ने आते हुए खुश दिली से कहा। मरहबा, हरीम ने कहा और आगे निकलने लगी। सुनो, जहान ने इसे रोका। हाँ, हरीम मुड़ी। पोलैंड में क्या हुआ था? जहान ने पूछा। कुछ नहीं, हरीम बोली। अच्छा मेहंदी तो दिखाओ। जहान ने कदम आगे की जानिब बढ़ाया। नहीं। हरीम 2 कदम पीछे हुई। क्यों? जहान ने आईब्रोज काकरी से पूछा। अच्छी नहीं लगी। हरीम ने बहाना बनाया। फिर भी दिखाओ तो सही। जहान मजिद हुआ। नहीं। हरीम ने हाथ पीछे कर लिया। अगर इसने देख लिया तो क्या सोचेगा? हरीम दिल ही दिल में बोली। दिखाओ। जहान ने एक कदम आगे बढ़ा। कहा ना नहीं तो क्या मसला है? हरीम घबरा गई। कोई नहीं। जहान ने इसका हाथ पकड़कर आगे को किए। हरीम ने आंखें बंद कर ली। इसके हाथों पर अपना नाम देखकर जहान ने एक नजर हैरत से इसे देखा जो आंखें नीचे चेहरे से घबराई हुई लग रही थी। जहान के लब मुस्कुरा उठे। हरीम ने एक आंख खोलकर इसे देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। ज्यादा खुश मत हो, मैंने नहीं लिखवाया ये। हरीम ने झटके से इसके हाथों से अपना हाथ आजाद किए। तो फिर? जहान ने इसे घूरा। इसने खुद लिख दिया था। हरीम मुंह बनाते हुए बोली। तो क्या इसको वही नाजिल हुई थी कि मेरा नाम जहान है? इसका मतलब मैं क्या समझू? जहान लब दबाए मुस्कुराने लगा। जहान का इरादा इसे सताने को था। वो समझ चुका था कि पोलर वाली लड़की से सॉरी क्यों कह रही थी। जो समझना है समझते रहो, भाड़ में जाओ। हरीम का बस नहीं चल रहा था कि वो इसे कत्ल कर दे। हरीम पैर पटकते हुए वहां से चले गई। सुनो, मैं मजाक कर रहा था। जहान हंसने लगा, लेकिन हरीम जा चुकी थी। मेरा बेटा मजाक भी करने लगा है। और ऐसे वैसा यहाँ क्या चल रहा है? इरम बेगम ने आकर जहान के कान खींचे। मम्मा कान तो छोड़ दे, बता रहा हूँ। जहान ने अपना कान छुड़ाया और सारी बात से इन्हें आगाह करने लगा। अजलान बेटा, आहान कहाँ है? रात से नजर नहीं आ रहा। अलियास साहब ने पूछा। वो चाचू काम से गया है। रात को तो जल्दी सो गया था, सुबह को जल्दी चला गया था। कह रहा था आ जाऊंगा शाम तक। मैं कांटेक्ट में हूँ, इससे आप परेशान ना हो। अजलान ने इतनी सफाई से झूठ बोला कि इलियास साहब भी धोखा खा गए। चलो ठीक है, इसे कहना जल्दी आने की कोशिश करे। इलियास साहब ने कहा। जी मैं कह दूंगा। अजलान ने सर झुका कर कहा। सर झुकाते साथ इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट ने राज कर लिया था, जिसको इलियास साहब नहीं देख पाए थे। नहीं मतलब हद होगी है। शादी मेरी है, दुल्हा रात से गायब है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, कोई पूछने नहीं आया, कोई कमरे तक नहीं आया। क्या बस यही इज्जत है मेरी घर में? आहान जो रात से कमरे में बंद था, अपने घर में इज्जत ना होने वाली बात पर मातम मनाने लगा। अब तो भूख भी लग रही है। आहान ने बुरी सी शक्ल बनाई। किसको बुलाऊं? कैसे सब मुझसे बेगाना हो गए हैं। आहान सोचने लगा। जहान को बुलाता हूँ। हाँ, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया मेरे दिमाग में? आहान ने अपने सर पर हाथ मारा और मोबाइल उठाकर जहान को कॉल करने लगा। रिंग की आवाज़ पर जहान ने मोबाइल पॉकेट से निकाला। आहान कहो। जहान ने फ़ोन कान से लगाया। ठीक है। जहान कहता हुआ खड़ा हो गया, सीढ़ियाँ अबूर करता ऊपर की जानिब जाने लगा। तुम यहाँ कैसे? जहान ने दरवाज़ा खोलकर हैरत से इसे पूछा। जवाबन आहान ने पूरा किस्सा इसे सुना दिया कि किस तरह अजलान और हरीम ने इसे यहाँ बंद करके गए थे। तो तुमने किसी को कॉल क्यों नहीं की? जहान ने पूछा। की थी पलवशा को, बट उसने रिसीव नहीं की। आहान ने उदासी से कहा। ओ तो तुम्हारी कॉल आ रही थी उसके नंबर पर। जहान बुड़बुड़ाया। मतलब? आहान ने नासमझी से इसे देखा। जवाबन जहान ने रात वाला किस्सा इसका गोश गुजार कर दिया। उफ, ये दोनों क्या चीज़ है? कसम से पता नहीं किस जुर्म की सज़ा है। आहान का दिल क्या अपना सर पीट ले। तो तुम मुझे या किसी और को कॉल करते ना, इतनी देर से क्यों की? जहान को वाकई वो बेवकूफ़ लगा। वो मेरे जहन में नहीं रहा। आहान ने अपना सर खुजाया। अजलान और हरीम से ही तुम्हें बेवकूफ़ कहते हैं। जहान हंसने लगा। तुम भी शुरू हो गए। आहान ने मुंह बनाया। सही कह रहा हूँ, जहान बोला। अच्छा अभी इनकी खबर लेता हूँ मैं, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। आहान कमरे से निकलता हुआ बोला। ख्याल से वो तुम्हारा सबक तुम्हें ही ना सिखाते। जहान ने हाँक लगाई। अजलान आहान नीचे सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे लाउंज में आ गया। जी मेरी जान, वैसे मैं बस आने ही वाला था तुम्हारे पास। अजलान ने दरवाजे से टेक लगाकर पुरसुकून अंदाज में कहा। वैसे ट्विन ब्रदर तुम्हें किसने आज़ाद किया? अजलान ने गाल पर उंगली रखकर पुरसोच अंदाज में कहा। बहुत हो गया, आज गए तुम ब्रदर। आहान बोलते हुए इसकी जानिब भागा। ओ मैं डर गया। अजलान लाउंज से भागता हुआ बाहर निकल गया। आहान इसके पीछे भागा। अजलान भागकर पुल की जानिब भाग गया। आगे रास्ता खत्म था, इस तरफ पुल और दूसरी तरफ आहान। कसम से तुम्हारी हालत देखकर मुझे एक बात याद आ गई। आहान ने हंसते हुए कहा। कौन सी? अजलान ने पूछा।
रजिया गंडों में फंस गई। आहान हाथ बांध के खड़ा हो गया। मिसाल तो देखो कौन सी दे रहे हो। बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेता है। अजलान को दुख हुआ कि इसने इसे मिलाया भी तो रजिया से मिलाया। वैसे सब कहते हैं मेरी शक्ल तुमसे मिलती है ट्विन ब्रदर। आहान ने दांत दिखाए। अजलान ने मुंह बना लिया। आज सारे बदले ले लूंगा तुमसे। आहान इरादा करके आया था कि आज इसे नहीं छोड़ेगा। वो जान के इसे पुल की तरफ लेकर आया था क्योंकि अजलान को बहुत सर्दी लगती थी। आगा जान, अजलान ने चेहरे पर मासूम में सजा कर कहा। कहाँ है आगा जान? आहान पीछे मुड़ा। इसके पीछे मुड़ते ही अजलान दूसरी जानिब आ गया। आहान ने चेहरा आगे किया तो अजलान वहां से गायब था। एक बार फिर वो बेवकूफ़ बन चुका था। इसने पीछे से मुड़कर देखा तो उसके सामने खड़ा था। इतनी जल्दी भी क्या है ब्रदर? एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ इसने इसे पुल के ठंडे पानी में धक्का दे दिया। आहान की चीख निकल गई। हर बार किसी में साथ नहीं देती मेरे प्यारे भाई। अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ। ये सब बच्चों का काम नहीं है ब्रदर। अजलान ने आंख मारते हुए फिक्रा मुकम्मल किया। आहान गुस्से से लाल हो गया। वैसे ही उसका बदला था जो आपने मेरी शादी से पहले मेरी रस्म की थी ना। अजलान ने घूरकर इसको देखा। वो जल्दी से पुल से बाहर निकल कर आया। इसकी खबर लेने का इरादा तुर करके वो कमरे में कपड़े बदलने चला गया। और सॉरी ब्रदर, अजलान ने पीछे से आवाज़ लगाई। हाय आज कितनी सर्दी है ना? पलवशा ने बाजू गिर तिलपेटते हुए कहा। हाँ देखो बर्फ गिर रही है बाहर। हरीम ने इंतहाई संजीदगी से कहा। सच? पलवशा ने खिड़की से बाहर देखने ही लगी थी कि रुक गई। बहुत बदतमीज हो। पलवशा ने इसकी बात समझ के चेहरा मोड़ लिया। नहीं मतलब हद है यार, इतनी सर्दी तो है भी नहीं। हरीम ने दोनों हाथ सर पर रखकर कहा। ओ तो फिर आपने ये दस्ताने क्यों पहन रखे हैं? पलवशा ने आईब्रो चुकाकर पूछा। वो हरीम सोचने लगी। बताओ बताओ, अजलान बोली। क्योंकि इसे भी बहुत ठंड लगती थी इसलिए वो भी पलवशा की साइड हो गया। और तुमने मेहंदी भी नहीं दिखाई, दिखाओ तो कैसी लगी है? पलवशा को याद आया तो पूछ बैठी। दिखा दो, जहां ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। वो समझ चुका था कि इसने दस्ताने क्यों पहन रखे हैं। हरीम ने खजान वाली नजरों से इसे घूरा। नहीं बस वैसे ही पहने हैं। हरीम ने हाथ बांध दिए थे। अच्छा मेहंदी तो दिखा दो, देखो मैं भी कैसी लगा कर आई हो। पलवशा बोली। अच्छी नहीं लगी, मैं नहीं दिखाऊंगी। हरीम बहाना बनाने लगी। मेरी मेहंदी को ठुकराया ना, इसलिए ऐसा हुआ तुम्हारे साथ। ईशा को देखो मैंने लगाई है मेहंदी, दिखाओ ईशा। अजलान ने मजे से कहा। वाकई? हरीम हैरत से ईशा को देखने लगी। हाँ देखो बहुत अच्छी लगाई है मैंने, अजलान बोला। ईशा बेचारी अपने हाथों को शॉल में छुपाए बैठी थी। दिखाओ ना, अजलान बोला। ईशा ने जैसे ही अपना एक हाथ आगे किया, हरीम की हंसी छूट गई। ईशा ने रोती सूरत बनाते हुए हाथ वापस शॉल में छुपा लिया। अजलान कितनी बुरी बात है, तुमने बेचारी का हाथ खराब कर दिया। हरीम को सच में इसके लिए दुख हुआ था। शुक्र करो ये बस एक हाथ खराब हुआ है, अगर इस वक्त आया वो नहीं आते तो बेचारी के दोनों हाथों का बेड़ा गर्क कर देना था इसने। पलवशा ने अफसोस करते हुए कहा। बस जल्दी आता है तुम लोगों को, तुम्हारी इतनी बस जलना आता है तुम लोगों को, तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं लगी ना? ईशा ने तो नहीं कहा कि मेहंदी अच्छी नहीं है, अजलान मुंह बनाता हुआ बोला। हरीम ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि इन लोगों का ध्यान इससे हटकर दूसरी तरफ चला गया है, लेकिन अब बेचारी ईशा फंस गई थी। बेचारी को बोलने के काबिल छोड़ा है तुमने? हरीम ने इसे घुरी से नवाजा। क्यों, मैंने क्या इसकी जुबान काट कर फेंक दी है या उसके मुंह में कोयला रख दिया है जो बोल नहीं सकती? अजलान जल्दी से बोला। उफ मुझे तो तरस आता है इस पर सच्ची। पलवशा ने इस मासूम सी लड़की को देख कर कहा जो बिल्कुल खामोश बैठी थी। अल्लाह रहम करे तुम पर। हरीम ने हाथों को दुआ के अंदाज में उठाकर कहा। और इस शख्स पर भी जिसके नसीब में तुम हो, पलवशा ने कहा। जहान हंसने लगा। इसके ज़्यादा दांत निकल रहे हैं। हरीम ने दिल ही दिल में सोचा और फिर नज़रों का रुख पलवशा की जानिब किया। ओ इस शख्स पर क्यों? मैंने क्या किया? अब हरीम ने तिरछी नज़र से इसको देखा। तुम जिसके पल्ले तुमने पड़ना है वो तो फिर अपनी ही खैर मनाए, पलवशा ने कहा। जिसकी ज़िंदगी में हरीम मतलब मैं शामिल होंगी ना, वो कसम से शुक्राने के नफल अदा करेगा इस दिन, हरीम ने इतरा कर कहा। हरीम की बात पर सबकी हंसी छूट गई। यार मजाक कुछ ज़्यादा ही हो गया है अब तो, अजलान ने हंसते हुए कहा। देख लेना, हरीम मुंह बसोड़ते हुए बोली। यार तुम्हारी मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया है। हरीम इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बैठी हुई थी। इस वक्त कमरे में सिर्फ ईशा, पलवशा और हरीम मौजूद थे। वाकई? पलवशा मुस्कुराने लगी। वैसे तुम बहुत लकी हो पलवशा, आहान भाई बहुत अच्छे हैं, ईशा खुश दिली से बोली थी। हाँ और बेवकूफ़ भी, हरीम ने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। हरीम? पलवशा इसे घूरने लगी। अच्छा सॉरी, हरीम ने मुंह बनाकर कहा। वैसे ईशा अपने बारे में क्या ख्याल है? हरीम ने आंख मारते हुए कहा। मतलब? ईशा ने हैरत से इसे देखा। मतलब मेरे पार्टनर और आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर के बारे में कह रही हूँ? हरीम ने शारदी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए जुमला मुकम्मल किया। ईशा कंफ्यूज हो गई। बता दो, अजलान यहाँ नहीं है। हरीम हंसने लगी। हरीम तुम क्यों सबको तंग करती हो? पलवशा ने इसके सर पर थप्पड़ रसीद किया। देखो सर पर मत मारा करो, सर पर मारने से अकल जाती है। हरीम ने इसका हाथ पकड़ कर कहा। और ऐसा किसने कह दिया तुमसे? पलवशा बोली। बस सुना है किसी से, अगर अकल चली गई फिर मैं क्या करूँगी? हरीम ने मुंह बनाया। तुम्हारे पास अकल भी है? पलवशा हैरत से इसका चेहरा तकने लगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हरीम ने सर को खम दिया था। अच्छा बताओ ना ईशा। हरीम फिर से इसके पीछे पड़ गई। क्या बताऊं? ईशा बोली। यही कि अजलान कैसा लगता है तुम्हें, कोई सीन है क्या? हरीम ने आंख मारते हुए कहा। कैसा सीन? ईशा का हैरत से मुंह खुल गया। उफ तुम दूसरी आहान हो। हरीम झुंझला गई। हरीम? पलवशा ने तिरछी नजर से इसको देखा। जी मेरी जान, हरीम ने मुस्कुरा कर कहा। तुम नहीं सुधरोगी,
सबको छोड़ अपनी मेहंदी दिखाओ। पलोशा का ध्यान इसकी मेहंदी पर क्या गया। क्यों? इसने तेवड़ी चढ़ाकर पूछा। क्या मतलब क्यों दिखाओ? पलोशा बोली। नहीं, हरीम यहाँ से भागने की तैयारी में थी। ईशा। पलोशा ने ईशा को इशारा किया। इसका इशारा समझते ही ईशा ने जल्दी से कमरे का गेट बंद कर दिया। हरीम दिखाओ यार, मेहंदी तो है, हद होगी। पलोशा ने मुंह बनाया। नहीं। हाँ। ईशा और पलवेशा इसकी जानी बढ़ी। नहीं। हरीम पीछे हटी। हाँ। और वो दोनों इसके करीब आ गई और इस पर हमला कर दिया। पलवेशा ने इसके हाथ से जबरदस्ती दस्ताने उतार दी। हरीम ने अपना मुट्ठी बंद कर ली। हरीम, पलवेशा और ईशा की बहुत कोशिशों के बाद इन लोगों ने ये जंग हजीम जीत ली थी। इसके हाथ पर जहान का नाम देखकर दोनों के दोनों हैरान हो रह गई। पलवेशा और ईशा ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर हरीम को, जो दोनों को घूर रही थी। इसकी नजरों से मालूम होता था कि अब दोनों बहुत बड़े खतरे में है। क्या है ये? पलवेशा पीछे हुई। जवाबन हरीम ने सारी कहानी दोनों के गोश गुजार कर दी। ओ अच्छा। दोनों ने सर हिलाया। दरवाजा बंद है ना? हरीम ने पूछा। हाँ। क्यों? ईशा ने पूछा। गुड। हरीम हाथ झाड़ते हुए चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए खड़ी होगी। पलवेशा और ईशा ने ताज्जुब से इसे देखा। खड़े होते ही हरीम जंगली बिल्लियों की तरह इन दोनों पर झपट गई। सुबह आकाजान अपनी जान से प्यारे नवासे के साथ लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे जब हरीम वहां से गुजरी। हरीम बेटा इधर आओ। आकाजान ने हरीम को आवाज दी। जी आकाजान। हरीम ताबेदारी से बोलते हुए इनकी जानिब चली गई। तबीयत ठीक है? आकाजान फिक्रमंद नजर आ रहे थे। जी। हरीम हैरत से इन्हें देखने लगी। फिर इतना सब क्यों पहन रखा है? तुम तो नहीं पहनती ना ये सब? आकाजान ने इसके हाथों की तरफ इशारा किया। हरीम ने मेहंदी की वजह से अब तक दस्ताने पहन रखे थे, वो बस वैसे ही। हरीम कंफ्यूज होगी। जहान इसे देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगा। तुम्हें तो बाद में पूछूंगी। हरीम खा जाने वाली नजरों से इसे घूरने लगी। अल्लाह पूछे स्पॉइलर वाली को। हरीम ने दिल में कहा। बेटा अगर तबीयत खराब है तो बताओ, आहान या जहान कोई भी ले जाएगा डॉक्टर के। तुम कहो तो मैं चलता हूँ। आगाजान बोले। नहीं आगाजान, मैं ठीक हूँ। हरीम ने प्यार से कहा। चलो ठीक है फिर, मेरे लिए चाय भिजवा दो अंदर किसी से। आगाजान ने इसके सर पर हाथ फेरा। वो जो भी थी जैसी भी थी, लेकिन सबकी जान बचती थी इस पर। आखिर घर में सबसे छोटी जो थी। जी ठीक है, मैं खुद लाती हूँ, बल्कि चाय नहीं कॉफ़ी लाती हूँ। कॉफ़ी पिया करें, वो ज़्यादा अच्छी होती है। हरीम पुरजोश अंदाज से बोली। ठीक है। आगाजान ने इसके अंदाज पर हंस दिए। जहान हर दिन इसका नया रूप देख रहा था और इसका हर रूप इसके पहले वाले से ज़्यादा दिलचस्प लगता। इसका हर अंदाज इसको भा गया था। मेरे लिए भी चाय बना दोगी? जहान हरीम के किचन में जाते ही इसके पीछे आ गया। नहीं। हरीम ने साफ इनकार किया। क्यों? जहान ने आईब्रोज काकर कहा। क्योंकि मुझे आदत नहीं है हर किसी का काम करने की। हरीम फ्रिज से दूध निकाल कर स्लेब पर रखते हुए बोली। तो डाल लो आदत। जहान मुस्कुराने लगा। वो किस खुशी में? अच्छा भाई ना डालो, हर बात पर किस खुशी में? जहान झुंझला गया था। हरीम ने कहका लगाया। अच्छा चलो आज मैं तुम्हें चाय बनाना सिखाती हूँ। जहान दिलचस्पी से बोलता हुआ आगे बढ़ा। और मिस्टर, चाय बनाना आती है मुझे। हरीम ने हाथ के इशारे से इसे रोका। मैं तुर्किश चाय की बात कर रहा हूँ। जहान बोला। इसको सीख कर मैंने क्या करना है? हरीम ने दूध गर्म करने लगी। सीख लो, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। जहान ने हंसते हुए कहा। मुझे क्यों जरूरत पड़ने लगी? हरीम कॉफी की बेटी निकालते हुए बोली। उफ, लड़की की तरह सवाल करती हो। जहान ने बात घुमा दी। मैंने कहा मुझसे बात करो, जाओ, क्यों फजूल में दिमाग खा रहे हो? फिर कहते हो मैं सवाल करती हूँ। हरीम ने मुंह पछोड़ते हुए तब कर इसकी इज्जत की। अच्छा सॉरी। जहान के मुंह से बेख्तियार निकला। जहान ये क्या है? ये तुम ही हो ना? तुम क्यों इसको बार बार सॉरी करते हो? जहान के दिल से आवाज आई। हरीम ने चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। वाह, गलती भी नहीं थी, सॉरी भी कह दिया, फिर भी मुंह फेर के खड़ी हो गई। क्या लड़की है ये? क्या होगा आगे चलकर? जहान आह भरता रह गया। हरीम, जहान ने से पुकारा। फरमाओ। वो कॉफी बनाने में ऐसी मगन थी कि मानो शादी का खाना बना रही हो। मैंने क्या किया? जहान को समझ नहीं आया वो क्या कहे। अब क्योंकि गलती तो इसे समझ ही नहीं आई थी अपनी। तुमने मेरा दिमाग खराब किया है, अजीब अजीब बातें करते हो। इसका मतलब पूछो तो कहते हो, बहुत सवाल करती हो। हरीम खतरनाक तेवर लिए इसकी जानी मुड़ी। जहान 2 कदम पीछे हुआ। इसे इस पर भरोसा नहीं था। इसने सोचा कि किचन में ही कभी कुछ उठाकर ही ना मार दे। अच्छा तो ये है मेरी गलती। जहान एक बार फिर सोच में पड़ गया कि अगर इसे शादी हो गई तो फिर इसके आगे सोच ना सका। जी हाँ, यही गलती है। हरीम ने कहा। फिर इसका अजाला, कोई सजा? जहान इसे नाराज नहीं करना चाहता था। वो नहीं जानता था कि वो किसे सजा का कह रहा है। अगर इसे इसके बारे में इल्म होता तो कभी ये हमाकत ना करता। हरीम की आंखें हैरत से फट गई थी। ये बहुत सीधा है या फिर कोई बहुत ज्यादा बेवकूफ? हरीम ने दिल में सोचा था। सोच लो, जो कहोगी करोगे। हरीम की आंखें चमकी। जहां तो इसकी आंखों की चमक देखकर ही पछता रहा था कि इसने ऐसा क्यों कह दिया था। जी, मजबूरन इसको हामी भरनी पड़ी। तुमने मुझे भैंस कहा था ना? मेरे हाथों पर अपना नाम देकर ज्यादा खुशफहम हो रहे थे ना, तो अब सारी खुशफहमियां दूर करूंगी तुम्हारी और सारे बदले लूंगी मिस्टर जहान। हरीम सोचती हुई एक शैतानी मुस्कुराहट उछालते हुए कॉफी के कप लेकर किचन से निकल गई। जहान बेचारा सोच में पड़ गया कि वो क्या करने वाली है। अब तो इससे जिंदगी भर सोचना ही था और शायद सोच सोच कर पागल हो जाना था।
मामा आप छोड़ दें, आज बर्तन वगैरह मैं वॉश कर दूंगी। हरीम ने खाने के बाद इंतहाई संजीदगी से कहा। क्यों, खैर है? मरियम बेगम ने ताज्जुब से पूछा। जी आप इतना काम करती हैं, थक जाती होंगी ना, आज मैं करूंगी ये सब, आप बस आराम करें। हरीम ने प्यार से बोली। अच्छा ठीक है। मरियम बेगम और बाकी सब हैरानगी से हरीम को देख रहे थे, सिवाय अजलान के। आगे क्या होने वाला था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। जहान अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि न जाने क्या प्लान कर रही होगी। तभी से कमरे में खिड़की से आकर एक पत्थर गिरा। जहान ने बेड से उतर के वो पत्थर उठाया। पत्थर में एक कागज लिपटा था। जहान ने कागज खोला और उस पर लिखे गए 2 अल्फाज पढ़े, नीचे आओ। जहान जैकेट पहनकर नीचे चला गया। नीचे सारी लाइट्स ऑफ थी। सब अपने अपने कमरों में नींद खरगोश के मजे लूट रहे थे। जहान लाउंज तक आया कि इसे एक और चिट नजर आई। जहान ने फौरन इसे उठाया। जैकेट यहीं रख दो। चिट पर लिखे अल्फाज पढ़कर वो रुक गया वहीं, और 2 पल सोचने के बाद इसने जैकेट उतार कर सोफे पर रखी। ये सब कौन कर रहा था वो समझ चुका था। थोड़ी ही फासले पर इसको एक और चिट मिली। उफ। जहान ने चिट उठाई और राइट साइड मुड़ जाओ और सीधे आओ। जहान ने वैसा ही किया। पर्चे पर लिखे रास्ते के मुताबिक वो आकर खड़ा हो गया। इसने अपनी दाईं जानिब नजर घुमाई, कोई नहीं था। बाईं जानिब घुमाई, कोई नहीं था। नीचे नजर पड़ी तो एक और चिट पड़ी थी। क्या मजाक है ये? जहान चिढ़ गया था। जहान ने चिट उठाकर पढ़ी। इसमें लिखा था अंदर आ जाओ। जहान ने सामने देखा तो किचन का दरवाजा था। इसने यहाँ क्यों बुलाया है? जहान सोच भी नहीं सकता था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। दरवाजा खोलकर वो अंदर चला गया। किचन में घुपत दे रहा था हरीम। जहान ने इसे आवाज दी। जवाब ना पाकर इसने किचन की लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट खिली किचन रोशनी में नहा गया। सरप्राइज! अजलान और हरीम चीखे। जहान ने सामने देखा तो दोनों सिंक के पास खड़े थे और वहां बर्तनों का ढेर पड़ा था। जहान की आंखें हैरत से फट गई। हरीम और अजलान चलकर इसके पास आए। बेस्ट ऑफ लक। हरीम ने इसको राइट इसे पकड़ाते हुए आंख मार के कहा। जहान ने लब भींच लिए। इसकी शक्ल देखकर दोनों के कह के फजा में गूंज उठे थे। बेस्ट ऑफ लक ब्रो। अजलान ने हंसते हुए कहा और दोनों इसे वैसे ही छोड़कर किचन से निकल गए थे। जहान ने एक नजर सिंक पर डाली और दूसरी नजर इस क्विंच ब्राइट पर जो हरीम इसे पकड़ा कर गई थी। आगे इसे कुछ कहने से पहले 100 बार सोचने का अहद करके वो सिंह की जानिब बढ़ गया। हरीम कहाँ से आ रही हो इस वक्त? पलवशा ने इसे कमरे में दाखिल होते देखकर कहा। हरीम जो चुपके से कमरे में आ रही थी इसकी आवाज पर चौंक गई। मरीख से बेड पर धड़ाम से बैठते हुए बोली। सीधा जवाब दो, रात के 2 बज रहे हैं। पलवशा ने इसे घूरा। क्या मसला है? सो जाओ ना, तुम क्यों जाग रही हो? अपनी ब्यूटी स्लीप ले लो। हरीम ने मुंह तक कम्बल ओढ़ते हुए कहा। हरीम, पलवशा ने इस बार संजीदगी से कहा। हरीम ने कम्बल ओढ़े ओढ़े कहा। तुम जहान को पसंद करती हो? पलवशा ने पूछा। पागल हो? हरीम उछलकर खड़ी होगी। सच बताओ हरीम, पलवशा ने पूछा। नहीं, तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? क्या बकवास कर रही हो? हरीम इसके बेड पर आ गई। फिर क्या? वो पलवशा ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। पता नहीं। हरीम इधर उधर देखने लगी। इधर देखो। पलवशा ने इसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा। हरीम, तुम मुझे बहुत अजीज हो। इस नाम वाली बात के बाद मैं सोच में पड़ गई हूँ। देखो तुम इस सब में ना पड़ना, क्योंकि तुम जानती हो ना आगा जान ने जब मेरा और आहान का और अजदार और ईशा का रिश्ता तय किया था तो तुम्हें क्या कहा था? पलवशा बहुत फिक्रमंद नजर आ रही थी। हाँ, याद है कि हरीम के लिए लड़का मैंने ढूंढ रखा है। हरीम ने आगे से जवाब दिया। हरीम, बस मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो। तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। बेशक तुम हमें जितना मर्जी तंग करो, मैं नहीं कहती कुछ, बस इससे मोहब्बत में ना पड़ जाना, क्योंकि आगा जान को तुम्हें पता है वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे और मैंने तुम्हें उदास नहीं देख सकती। पलवशा ने प्यार से इसे समझाया। आज मुझे मेरी बड़ी बहन की कमी महसूस नहीं हो रही। पलवशा आप ही? हरीम मुस्कुरा दी थी। बस थोड़ी सी बड़ी हूँ तुमसे बदतमीज। पलवशा हंसती थी। आई लव यू। हरीम इससे गले लगे। आई लव यू टू मेरी जान। पलवशा ने मुस्कुरा कर कहा। चलो अब सो जाओ, कल शादी है, जल्दी उठना होगा। हरीम ने इससे अलग होते हुए कहा। जी ठीक है। पलवशा लेट गई। हरीम अपने बेड पर आकर लेट गई। आंखें बंद करती ही जहान का चेहरा इसके सामने आ गया। हरीम ने झट से आंखें खोली। इसकी वो तमाम बातें न जाने आज ही इसे क्यों याद आ रही थी। हरीम ने फिर से आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आज इसकी नींद उड़ चुकी थी। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा। जहान के अल्फाज इसके कान में गूंजे। हरीम ने कानों पर तकिया रख दिया। इस अजीब शख्स को मैंने क्यों खुद पर सवार कर रखा है? हरीम सोचने लगी। आगा जान ने कौन सा लड़का पसंद किया होगा मेरे लिए? हरीम की सोच दूसरी जाने मुड़ गई। उफ, ये पहली बात है जिससे खबर मुझे नहीं। हरीम उठिया भींच कर रह गई। सो जाओ हरीम, सो जाओ। सुबह सोचता इस बारे में। हरीम ने खुद को थपकी दी। आखिरकार 2 घंटे की कोशिश के बाद हरीम को नींद आ ही गई। सुबह हरीम की आंख देर से खुली थी। फ्रेश होकर वो कमरे से बाहर आ गई। सब कहाँ है? इससे नादिया से पूछा। बीबी जी, वो आगाजान इरम बेगम तो जहान साहब के कमरे में है। और नादिया आगे बता रही थी कि हरीम ने इसे बात काट दी। जहान के कमरे में क्यों? हरीम ने पूछा। वो दरअसल उनकी तबीयत बहुत ख़राब है ना, इस वजह से। नादिया बोली। अच्छा तुम जाओ। हरीम ने इसे जाने का कहा। हरीम ने ना चाहते हुए भी कदम जहान के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। जहान बेटा, कैसे इतनी तबीयत ख़राब होगी? रात तक तो बिल्कुल ठीक थे। इरम बेगम फिक्रमंदी से बोली। अम्मा, मैं अभी भी ठीक हूँ। जहान ने जुमला मुकम्मल किया। ये ठीक हो तुम? इरम बेगम मसनूई खफकी से बोली। बेटा डॉक्टर के पास चलो। तुम सुनते क्यों नहीं हो? आगाजान बोले। आगाजान मैं ठीक हूँ। जहान ने मुश्किल से जुमला मुकम्मल किया। वो सर्दी से कांप रहा था। हरीम चुपके से कमरे की खिड़की से ये सब देख रही थी। तुम कर क्या रहे थे ऐसा?
जो रात में इतनी तबीयत खराब हो गई। इरम बेगम फिर से पूछ बैठी। हरीम की सांस अटक गई थी कि अगर इसने सबको बता दिया, इसके आगे तो वो सोच भी ना सकी। आगा जान को अगर पता चला कि उनके इकलौते नवासे से रात के 2 बजे मैंने ठंडे पानी से बर्तन धुलवाए हैं, तो मैं तो दादी के पास पहुंच जाऊंगी। हरीम दिल में सोचने लगी। जहान की नजर हरीम पर पड़ी, जो अपनी ही सोचों में गर्क थी। चेहरे से घबराई हुई मासूम सी लग रही थी। जहान के लब मुस्कुरा उठे। हरीम, जहान ने कहा। क्या हरीम, इसने क्या किया है? इसने क्या है कुछ, और तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? इरम बेगम ने पूछा। गई मैं। हरीम ने अपना नाम सुनकर जोर से आंखें मीच ली और साइड पर हो गई। नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। जहान ने नहीं पर जोर देते हुए जल्दी से कहा। फिर क्यों इसका नाम ले रहे हो? सर्दी दिमाग पर चढ़ गई है क्या? इरम बेगम ने इसे घूर कर देखा। वो बस। जहान ने सर खुजाया। हरीम ने शुक्र का सांस लिया और अपने कमरे में चले गई। तुम रुको, मैं आती हूँ। आज शादी है और साहब तबीयत खराब करके बैठ गए हैं। इरम बेगम बड़बड़ाते हुए कमरे से चली गई। कुछ देर के बाद जहान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए, जहान ने कहा। हरीम एक ट्रे में सूप का प्याला रखे कमरे में दाखिल हुई। जहान आंखें बंद करके बेड पर ओढ़े कंबल ओढ़े लेटा था। हरीम ने एक नजर इस पर डाली और साइड टेबल पर ट्रे रख दी। ये सूप पी लो और ये मेडिसिन भी ले लेना, रात तक आराम आ जाएगा। हरीम ने आम से लहजे में कहा और जाने के लिए मुड़ी। रुको। हरीम की आवाज पर जहान ने आंख खोली। हाँ, हरीम रुक गई लेकिन मुड़ी नहीं। मैं समझा था मामा लाई है, मुझे नहीं पता था कोई और भी मेरे लिए फिक्रमंद है। जहान ने कहा। उन्होंने ही भिजवाया है। हरीम ने कहा। ओ अच्छा। मैं बेवजह खुशफहम हो गया था। जहान ने इतना आहिस्ता से कहा कि बामुश्किल वो खुद ही सुन पाया था। कुछ कहा? हरीम इसकी जानिब मुड़ी। नहीं, तुमने सुना क्या? जहान ने पूछा। नहीं। हरीम चुप हो गई। तबीयत मेरी खराब है, खामोश तुम हो। खैर है? जहान को आज वो बदली बदली सी लगी थी। मैं ठीक हूँ। हरीम कमरे से निकल की। क्या हुआ है इसे? जहान उलझ गया। ट्रे पर नजर पड़ी तो इसमें सूप के प्याले के साथ एक चिट थी। फिर चिट। जहान वो रात वाला किस्सा याद आ गया। खैर, इसने चिट उठाई। सॉरी। अंग्रेजी में बस एक लफ्ज लिखा हुआ था। जहान हैरान था कि हरीम ने इसे सॉरी कहा है। वो सॉरी किस लिए कहा था ये तो वो समझ गया था, लेकिन क्यों कहा था ये इसे समझ नहीं आया। आज भी उसे कुछ बदली बदली भी लगी थी। वो उलझ गया था कि इसे हुआ क्या है। पलवशा, तुम जानती हो अभी मैं क्या सुनकर आई हूँ? हरीम ने कमरे में आती बुलंद आवाज में कहा। क्या सुन लिया? पलवशा ने पूछा। आगा जान मुझे और तुम सबको इस लड़के से तुम्हारे और राहान के वलीमे में मिलवाएंगे। हरीम ने मुंह बनाते हुए बेड पर बैठते हुए कहा। हरीम, तुम्हें पहले तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन अब रात से तुम कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। पलवशा ने इसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया। नहीं जी, मैं अभी भी मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आगा जान ने देखा है लड़का तो वो अच्छा ही होगा। इसके अलावा सबसे बढ़कर अगर वो अल्लाह की पसंद है तो मेरी भी। मैं बस थोड़ी कंफ्यूज हूँ यार, समझो। मतलब अभी अचानक से पता चला है ना। हरीम ने इससे ज्यादा खुद को तसल्ली दी। फिर ठीक है। और हाँ बंदरिया, ये चेहरे पर मुस्कुराहट तो लाओ। पलवशा ने इसे गाल पर हाथ रखते हुए कहा। ओ बंदरिया तुम हो, मैं नहीं। पता है तुम बंदरिया क्यों हो? हरीम ने पहला जुमला मुंह बनाते हुए कहा और आखिरी जुमला मजे से कहा। क्यों? पलवशा ने पूछा। क्योंकि आहान बंदर है। हरीम ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा। हरीम सुधर जाओ। पलवशा हंसने लगी। अगर मैं सुधर गई तो उनका क्या होगा जिनको हमारी शरारतों से इश्क है? हरीम ने आंख मार कर कहा। मत सुधरो फिर। पलवशा हंस दी। जान बेटा, जल्दी से ये सूप पी लो, फिर मुझे और भी काम है। इरम बेगम ट्रे हाथ में थामे कमरे में दाखिल होते हुए बोली। सूप फिर से? अभी तो पिया है। जहान ने मुंह बनाया। कब पिया? बनाया अभी है और तुमने पी भी लिया। इरम बेगम ने इसे घूरा। क्या मतलब? आपने नहीं भेजा था सूप अभी? हरीम के हाथ। जहान ने पुरसोच अंदाज में कहा। नहीं। क्यों, वो भी लाई थी क्या? इरम बेगम ने नफी में सर हिलाया और पूछा। ओ अच्छा। जहान मुस्कुराने लगा। जहान तुम पागल हो गए हो क्या? बैठे बैठे बेवजह मुस्कुरा रहे हो, कभी कुछ करते हो कभी कुछ। इरम बेगम ने अपने बेटे को देखा जो पहले के बरक्स बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा था। नहीं कुछ नहीं मामा, लाए मैं पी लेता हूँ ये सूप भी। जहान ने ट्रेन के हाथ से ली। हाँ, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत काम है मुझे। इरम बेगम के सर पर काम सवार थे, इस वजह से उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं। वो कमरे से चली गई। जहान सूप पीने लगा। जहान अपने कमरे की खिड़की में खड़ा था जब इसकी नजर लॉन में खड़ी हरीम पर पड़ी। हरीम ने इस वक्त फुल ब्लैक कलर की फ्रॉक जेब तन की हुई थी जो उसके गोरे रंग पर खूब जच रही थी। चेहरे पर लाइट सा मेकअप किया हुआ था और बालों को कमर पर खुला छोड़ रखा था। जहान को आज वो बहुत हसीन लग रही थी। जहान नीचे चला आया। सूप के लिए शुक्रिया। जहान ने आहिस्ते से आवाज में कहा। इसे कैसे पता चला मैंने बनाया है? हरीम दिल में सोचने लगी। जवाब ना पाकर जहान ने अगला सवाल किया। वैसे यहाँ क्यों खड़ी हो, जाना नहीं है क्या? जहान ने इसे बराबर में आते हुए कहा। हरीम ने एक नजर उठाकर इसे देखा जो ब्लैक शलवार कमीज में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। इसकी नीली आंखों में कुछ अजीब सी कशिश थी। हरीम ने नजरें फेर ली। अजलान का इंतजार है। हरीम ने कहा। वो तो गया और बाकी सब भी शायद तुम और मैं रह गए हैं। चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। जहान ने इसे देखा। मैं नहीं जा सकता, आई नो। वो नहीं जा सकता, आई नो। हरीम इत्मीनान से बोली। लेकिन जहान का जुमला अधूरा रह गया अजलान की आवाज सुनकर। कैच पार्टनर। अजलान ने कार की चाबी इसकी तरफ उछाली। हरीम का चेहरा खुशी से खिल उठा था। इसने फौरन से कार की चाबी दोनों हाथ में हवा में उठाकर कैच की। जहान का दिल बदिल हुआ अजलान की एंट्री पर। चले? अजलान मुस्कुराता हुआ बोला। यस। हरीम के कदम इसकी जानिब बढ़ गए। जहान वहां खड़ा रह गया। हरीम ने फ्रंट सीट संभाली। अजलान भी इसके साथ कार में बैठ गया। लिफ्ट चाहिए क्या? हरीम ने विंडो से झांक कर जहान से पूछा। नहीं शुक्रिया, मैं आ जाऊंगा। जहान जल कर बोला। देख लो कहीं देर ना हो जाए। कार ठीक तो है ना? हरीम ने इस अंदाज में कहा था कि ना चाहते हुए भी। जहान ने पीछे जाकर कार को देखा। जहान की नजर कार के टायर पर गई जो पंक्चर था। बेस्ट ऑफ लक।
अजलान और हरीम ने नारा लगाया और कार जल्द से भगा ली। रुको। जहान जब तक गेट तक गया वो दोनों जा चुके थे। जहान हैरान था कि ये वही हरीम है जिसने सुबह से सॉरी कहा और सूप स्पेशली इसके लिए बनाया था। वो सोच रहा था कि वो अपसेट है किसी बात से या फिर बदल गई है, लेकिन वो भूल रहा था वो हरीम है, वो नहीं सुधर सकती। हाँ, थोड़ी देर ज़रूर वो इसके लिए फिक्रमंद हो गई थी, लेकिन ऐसा ही चलता रहे ये नामुमकिन था। उफ, ये लड़की। जहान आ भिड़ता रह गया। सुने ज़रा, आपने ईशा को कहीं देखा है? अजलान ने पूछा। मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। ईशा ने मुंह बनाया। प्लीज़ बता दे कहाँ है वो? अजलान ने हाथ जोड़कर कहा। कौन है वो? ईशा बोली। एक चुड़ैल है। अजलान लब दबाए मुस्कुराने लगा। अजलान? ईशा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। जी, आपको मेरा नाम भी पता है? वाह, अच्छा फिर मेरी चुड़ैल का पता भी दे दे। अजलान इसे खूब सता रहा था। मैं ही हूँ ईशा। ईशा इसे देखा। नहीं, मैं नहीं मानता। अजलान ने नफी में सर हिलाया। क्यों? ईशा ने जल्दी से कहा। आप तो बहुत खूबसूरत हैं। और अजलान ने शरत से कहते हुए इसे देखा और जुमला अधूरा छोड़ दिया। और ईशा बोली। और वो पूरी चुड़ैल है। अजलान ने कहका लगाया। अजलान, मैं ही ईशा हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ईशा रोती सूरत बनाकर बोली। नहीं, तुम ईशा नहीं हो। अजलान ने इसे और तंग किया। नहीं, सच्ची मैं ईशा हूँ। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बोल रही थी, जैसे कोई बच्चा किसी बड़े को अपनी बात कर याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, ढूंढ ले फिर खुद ही ईशा को। ईशा कहते हुए जाने को मुड़ी। रुको तो। अजलान ने इसके दुपट्टे का कोना पकड़ लिया था। जी। ईशा रुक गई लेकिन मुड़ी नहीं। ढूंढ लिया अपनी ईशा को मैंने। अजलान इसके सामने आ गया। कहाँ है? ईशा ने सवाल किया। रुको। अजलान ने पॉकेट से मोबाइल निकाला। ये रही मेरी ईशा। अजलान ने सेल्फी कैमरा ऑन करके ईशा को मोबाइल पकड़ा दिया। है ना पूरी चुड़ैल? अजलान हंसने लगा। अजलान, आप बहुत बदतमीज है। ईशा हंसती। अजलान इसे हंसता देखकर पुरसकून हो गया। निकाह के बाद आहान और पुलविशा को साथ स्टेज पर बिठा दिया गया था। दोनों ही आज बहुत प्यारे लग रहे थे। आज सभी बहुत खुश थे और आहान की तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। इसका दिल कह रहा था वो खुद नाचे, लेकिन मेहमानों की मौजूदगी की वजह से वो स्टेज पर शरीफों की तरह बैठा था। कुछ देर के बाद रस्में शुरू हो गई। हरीम सब पहले निकल कर आ गए और आहान के पैर से जूता उतारने लगे। ये क्या कर रही हो? आहान तकरीबन चीखा। आराम से जीजाजी, ये रस्म होती है। हरीम ने मजे से कहा। वाह भाई, रस्म के नाम पर मुझे लूटा जा रहा है। आहान ने इसे घूर कर देखा। जो भी समझे। हरीम ने इसी बातों को नजरअंदाज करते हुए जूता उतारा। वैसे ये रस्म तो बहन करती है लड़की की, और पुलविशा की तो कोई बहन नहीं। आहान ने इसे तपाने के लिए कहा। बहन ही हूँ मैं इसकी। खैर, आप अपनी बातों में ना लगाए, पैसे निकालें जीजाजी। हरीम इसे दो हाथ आगे थी। आहान हरीम से ही बातों में लगा था जब किसी ने इसका दूसरा जूता भी उतार लिया। तुम भी पुलविशा की बहन हो क्या? आहान ने इसे घूरा। नहीं। अजलान चीखा। फिर? वैसे तुम्हारी जेब में रखे रखे नीले नोटों का भाई हूँ। अजलान ने मजे से कहा। सब हंसने लगे। यार, तू तो मेरा साथ देते, आज के दिन ही सही, फिर ना देना। आहान ने मासूम शक्ल बनाई। हमारे असूल के खिलाफ है अपनी पार्टी छोड़कर किसी और की पार्टी का साथ देना। अजलान ने साफ इनकार किया। कोई तो मेरा साथ दो, ऐसे तो मेरी जेब खाली हो जाएगी पूरी की पूरी। आहान को अपने पैसों की फिक्र थी। कंजूस। अजलान और हरीम ने साथ में कहा। पुलविशा और जहान इन सबको खूब एंजॉय कर रहे थे। मैं हूं ना आपकी बहन? ईशा ने आगे आते हुए कहा। ओह हरीम, मुझे तो डर लग रहा है। अजलान ने इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हरीम ने इसका साथ दिया। आहान भाई, आप ये जूता पहन लीजिएगा, इसके बाद फेंकना चाहे तो फेंक दीजिएगा, अभी काम चला लें। ईशा ने दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए शॉपर में से शूज का बॉक्स निकाला। हरीम और अजलान ने हैरत से इसे देखा। ये हुई ना बात? आहान ने खुशी से कहा। ईशा ने जैसे ही शूज बॉक्स से निकाले, अजलान ने हैरत से शूज को देखा। ये इसके पसंदीदा शूज थे जिसको वो इतने आराम से कह रही थी कि अभी काम चला ले फिर फेंक दीजिएगा। ये तो मेरे हैं। अजलान तकरीबन चीखा। अब मेरे हैं। आहान जला देने वाली मुस्कुराहट से जाकर बोला। कोई बात नहीं, पहन लो, वैसे भी मेरा दिल भर गया था। अजलान ने बजाय खुश होते हुए कहा, जबकि अंदर से इसका दिल कर रहा था अभी इससे शूज छीन ले। आहान की हंसी को ब्रेक लग गई। पैसे निकालो अब। हरीम ने हाथ आगे बढ़ाया। हद होती है कंजूस पने की। अजलान बदमजा हुआ। आहान ने जेब में हाथ डाला। पहले दे देते तो इतनी इज्जत ना होती तुम्हारी। अजलान ने दांत दिखाए। आहान का दिल किया मुक्का मारकर इसके दांत तोड़ दे। आहान ने मुंह बनाते हुए 1000 के 5 नोट इसके हाथ में रख दिए। इतने से हरीम ने नोट लहराते हुए कहा। गरीब इंसान। अजलान ने मुंह बनाया। चलो माफ किया, क्या याद करोगे तुम भी। हरीम ने शूज वहां पर रखते हुए कहा। अब मेहंदी वाली रस्म करते हैं। हरीम की आंखें चमक गई। आहान ने हाथ उठाकर दुआ खैर की दुआ की। सब हंसने लगे। रस्मों के नाम पर अजलान और हरीम ने आहान से अच्छी खासी कीमत वसूल की थी। रुखसती का वक्त आया तो आहान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज पुलविशा शाहविला में फिर से आ रही थी, लेकिन इस बार इस घर की बेटी नहीं बहू बनकर। कितनी खुशकिस्मत थी ना वो। इसे अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ा था। पुलविशा और आहान घर पहुंचे तो सबने बहुत शानदार तरीके से इनका इस्तकबाल किया। इसके बाद हरीम और ईशा इसे आहान के कमरे में छोड़ आई थी। आहान चुपते छुपाते हुए अपने कमरे तक जा रहा था। इसे डर था कि ये सब फिर से इससे पैसे बटोरने के लिए ना आ जाए। वैसे ये सब कहाँ गायब है, नजर नहीं आ रहे। आहान को पूरे रास्ते में वो लोग कहीं नहीं दिखे तो सोच में पड़ गया। खैर, मुझे क्या, मेरा ही फायदा है इसमें भी। आहान खुश हुआ और मुस्कुराता हुआ कमरे के दरवाजे तक आ गया। एक गहरी सांस लेकर इसने कमरे का दरवाजा खोला। बेड पर बैठी इसके लिए सजी
सवरी दुल्हन इसके मुंतजिर थी। अस्सलाम वालेकुम, अहान ने गला खनकात के कहा। जवाब ना पाकर वो छोटे छोटे कदम उठाता बेड तक आया और बेड पर बैठ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा पलवशा, तुम मेरे सामने मेरी बीवी के रूप में हो। बचपन की मोहब्बत को आज मेरी मंजिल मिल गई। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हें अपना हमसफर बनाना था और जो आज पूरी होगी। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए कितनी अहम हो, मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्त, मेरा सब कुछ। वादा करता हूँ कभी भी तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। क्या तुम इस सफर में मेरा साथ दोगी? अहान ने आज पहली बार इससे अपनी मोहब्बत का यूं खुलकर इजहार किया था। इसे ये सब बातें आज के दिन के लिए अपने दिल में संभाल रखी थी और वो आज सब बता देना चाहता था इसे सब कुछ। पलवशा जवाब ना पाकर इसने इसे पुकारा। जी। जवाब आने पर अहान थोड़ा सा हैरान हुआ। इसे घूंघट उठाया तो सामने अजलान को देखकर झटके से इसे दूर हटा। वालेकुम अस्सलाम। अजलान ने एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ दुपट्टे का कोना मुंह में ले लिया। तू ये यहाँ क्या कर रहा है? अहान बेचारा हकलाकर बोला। मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगी। अजलान बेड से उतरते हुए इसके पास आया। अहान हैरत से इसे देख रहा था। कमरे में सबकी हंसी की आवाजें गूंज उठी। अहान ने पीछे मुड़कर देखा तो ईशा, हरीम, जहान और पलवशा खड़े हंस रहे थे। पलवशा तुम भी? अहान ने बेचारगी से इसे देखा। सॉरी। पलवशा ने कान पकड़े। बचपन की मोहब्बत सुनो तो जरा। बच्चों को मोहब्बत की अकल होती भी नहीं होगी, लेकिन इन साहब को बचपन में मोहब्बत हो गई थी। अजलान अब इसके जज्बात की बारात निकाल रहा था। अजलान के बच्चे। अहान खतरनाक तेवर लिए से जाने बढ़ा। तुम सब बहुत जालिम हो, मुझे मेरे बच्चों से दूर रखा हुआ है। मिलवा दो, एक बाप की बद्दुआ लग जाएगी तो फिर। अजलान के पापाली रूह फिर से जाग गई थी। सब हंसने लगे। अहान वहीं रुक गया। अहान को अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था। वह कैसे भूल गया कि क्राइम पार्टनर जहाँ हो वहाँ वो सुकून से रह सकता है। आज तो ने इसके जज्बात का जनाजा निकाल दिया था और अभी इस पर हंस रहे थे। वैसे जीजा जी अब बेफिक्र रहे आप। जो बातें आप हमारी बहना से कहना चाहते थे ना, वो हमने रिकॉर्ड कर ली हैं, या सुना दीजिएगा, दिखा भी दीजिएगा लाइव। वैसे हम दिखा चुके हैं, आप परेशान ना हो। हरीम ने इंतहाई संजीदगी से कहते हुए मोबाइल इसकी जानिब बढ़ाया। मैं भी बहुत ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम सबको गायब देकर कुछ समझा नहीं। अहान ने मान ही लिया कि वो बेवकूफ़ है। वो तो तुम कोई नई बात बताओ। अजलान ने इससे और तपा रहा था। आज जबकि इंतहा पर था। जान और ईशा, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तुम दोनों भी शामिल हो गए। अहान ने खपकी से कहा। सॉरी, दोनों ने साथ में कहा। अहान ने मुंह बना लिया। चलो निकलो आप सबके सब। अहान घूर कर बोला। जा रहे हैं जीजा जी, वीडियो जरूर देख लेना, ये क्राइम पार्टनर की तरफ से शादी का गिफ्ट समझिए। हरीम ने हंसते हुए कहा। इससे अच्छा कोई गिफ्ट है ना, वो दे देते तुम लोग। अहान में पड़ाया कुछ कहा। हरीम बोली जी शुक्रिया। अहान ने दांत पीस कर कहा शुक्रिया की जरूरत नहीं है, हमारा फर्ज था। हरीम ने आंख मारते हुए कहा यार थोड़ी देर और रुक जाते तो मुंह दिखाई भी मुझे ही मिल जानी थी। अजलान ने कहका लगाया। अजलान की बात पर सबके कहके गूंज उठे थे। निकल रहे हो या नहीं? अहान ने तब कर कहा जा रहे हैं। अजलान और बाकी सब हंसते हुए कमरे से निकल गए। अहान दरवाजा बंद करके मुड़ा और सीधा ड्रेसिंग रूम की जानिब कदम बढ़ा दिए। अहान पलवशा की आवाज़ देने पर भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है नाराज़ हो गया। मुझे इनके साथ शामिल नहीं होना चाहिए था। पलवशा काफ़ी उदास होगी। अपना इशारा संभालती हुई बेड तक आ गई। अहान फ्रेश होकर बाहर आया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगा। अहान, पलवशा ने आहिस्ता सी आवाज़ में कहा। हूँ, इसने मसरूफ से अंदाज में कहा। नाराज़ हो? आई एम सॉरी, पलवशा ने नम आलूद आवाज़ में कहा। अहान ने आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं बैठी रो रही थी। पलवशा। वो तकरीबन भाग कर इसके पास आया। सॉरी, मुझे इन दोनों के साथ शामिल नहीं होना चाहिए था, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। इस तरह से तुम्हारे जज्बात का मजाक बना दिया मैंने। पलवशा को वाकई इसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। सॉरी मत कहो, मैं जानता हूँ तुम शामिल ना भी होती तो भी वो लोग यही करते और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। अहान ने इसका हाथ थाम लिया था। फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? बिना जवाब दिए चेंज करने चले गए। पलवशा ने इसके हाथ से अपना हाथ खींचा। वो तो बस वैसे ही तुम लोगों ने इतना तंग किया, थोड़ा हक मेरा भी बनता है। अहान हंसने लगा। सिर्फ मुझे ही तंग करने का? पलवशा ने इसे घूरा। जी, बाकी इन दोनों को तो मैं तंग नहीं कर सकता, सोचा भी तो मेरी जिंदगी तंग कर देंगे वो लोग। अहान का इशारा हरीम और अजलान की तरफ था। बिल्कुल सही। पलवशा खिलखिलाकर हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो, अब रोना नहीं। अहान ने इसे हंसते हुए देखकर कहा। पलवशा नजरें झुका गई। वैसे अजलान सही कह रहा था, थोड़ी देर और गुजरती तो मुंह दिखाई भी इसे ही दे देते। अहान ने हंसते हुए कहा और जेब से एक छोटी सी लाल रंग की डब्बियाँ निकाली। पलवशा भी हंसी। डब्बियाँ खोलकर इसने इसके सामने की। इसमें खूबसूरत सी अंगूठी थी जिसपे एक व्हाइट कलर का नग जड़ा हुआ था। कैसी है? अहान ने इसकी जानिब देखा। बहुत खूबसूरत है, कहते साथ इसने हाथ इसकी जानिब बढ़ा दिया। इसका मतलब समझकर अहान मुस्कुरा दिया और अंगूठी को इसकी नाजुक तो खूबसूरत हाथों की जेर बना दिया। शुक्रिया। पलवशा ने अपना हाथ देखते हुए कहा। हाँ तो अब बताएं, आप मेरे कमरे में किसकी इजाज़त से गई थी? अजलान ने ईशा का रास्ता रोककर पूछा। मुझे आपके कमरे में जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ईशा ने भी इसी के अंदाज में कहा। ओ, और ये किसने कहा? अजलान ने आईब्रो झुकाकर पूछा। किसी ने नहीं, ईशा बोली। वैसे आपकी हिम्मत कुछ बढ़ रही है, आपको पता है मैं कौन हूँ? अजलान ने घूर कर इसे देखा। अंदाज डरा देने वाला था।
जी हाँ, मैं आपको जानती हूँ। ईशा दोनों हाथ बांध कर बोली, मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। आप कैसे जानती हैं मुझे बताएं। अजलान ने पूछा। ओह, याद आ गया, आप तो मेरे। ईशा ने मुस्कुराते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। मेरे। अजलान को लगा वो अजलान का नाम लेगी। मेरे आहान भाई के कोई रिश्तेदार है ना। ईशा ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। वो उसके अंदाज अपना रही थी और अजलान ये देखकर हैरान हुआ था। ओह, मैं सिर्फ इनका रिश्तेदार हूँ, आपका कुछ नहीं। अजलान ने आईब्रोज उठाकर पूछा। जी, क्योंकि आपने कहा आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, इस वजह से आप मेरे कुछ नहीं लगते ना। ईशा ने मजे से कहा। अगर मैं कोई हमारी पहली मुलाकात नहीं तो फिर। अजलान का दिल न जाने क्यों आज इसके काबू में नहीं था। सामने खड़ी लड़की इसे बहुत प्यारी थी। दोनों ने कभी इजहार नहीं किया था, लेकिन आज इसका दिल चाह रहा था कि वो इजहार कर दे। लेकिन आज इसके अंदर शायद आज हरीम की रूह आई हुई थी जो इसे सता रही थी। मुझे नींद आ रही है, अजनबियों से ज़्यादा देर बात नहीं करती मैं। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर। ईशा ने सोच लिया था इस शख्स के साथ रहने के लिए इसके जैसा बनना पड़ेगा, वरना फिर तो वो गई। वो इसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि कोई भी अपनी मोहब्बत को छोड़ना नहीं चाहेगा, खासतौर पर जब वो इसे अपनी दुआओं के बाद मिली हो। सुनो, अजलान ने इसे रोका। अल्लाह हाफिज़। वो हाथ हिलाते वहां से चले गई। अजलान आह भरता रह गया। आज अजलान हार गया था अपने दिल के हाथों। आज इसे ईशा ने मात दे दी थी। अस्सलाम वालेकुम। आहान ने इसके उठते ही खुश दिली से सलाम किया। वालेकुम सलाम। पलवशा ने जवाई रोकते हुए जवाब दिया। तुम कब उठे? पलवशा ने पूछा। बस कुछ देर पहले। आहान बेड पर आ गया। मुझे भी उठा दिया होता, इतना टाइम हो गया है, सब इंतजार कर रहे होंगे। पलवशा ने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो 10 बज रहे थे। तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा दिल नहीं किया तुम्हें तंग करने को। आहान ने इसे देखते हुए कहा। अच्छा। पलवशा हंसी। हाँ सच में, वो बच्चों की तरह बोला। अच्छा मैं जाऊँ? पलवशा ने पैर कम्बल से बाहर निकालते हुए पूछा। कहाँ? आहान ने उल्टा सवाल किया। तैयार होने नीचे भी तो जाना है। पलवशा ने कहा। मैं अगर कहूँ नहीं जाना तो? आहान ने पूछा। कहा? पलवशा उलझी। इस कमरे से कहीं। आहान ने बताया। तो फिर मैं आपको इस कमरे में बंद करके अकेली चली जाऊंगी। पलवशा खड़े होते हुए मजे से बोली। तुम भी अब ऐसा करोगी? आहान ने हैरत से इसे देखा। जी, अगर आप ऐसे अजीब पाबंदी आयद करेंगे तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। पलवशा ने कहा। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही होगी। आहान लाइन पर आया। आहान, आप कितने डरपोक है कसम से। पलवशा ने हंसी रोकते हुए कहा। नहीं। आहान बोला। जी हाँ। पलवशा बोली। ना। आहान कुछ बोलने ही लगा था कि दरवाजा बज गया और इन्हें नीचे से बुलावा आ गया। पलवशा जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। तैयार होकर दोनों कमरे से निकल गए। आहान और पलवशा अभी सीढ़ियों तक पहुंचे ही थे कि ऊपर से किसी ने इन पर फूलों की बरसात शुरू कर दी। वाह! पलवशा के मुंह से बेख्तियार निकला। दोनों सीढ़ियां अबूर करते हुए नीचे आ गए। वहां पर हरीम और अजलान को देखकर दोनों को थोड़ी देर हैरत हुई। वेलकम। हरीम ने 2-3 गुलाब की पत्तियां इसके मुंह पर उछालते हुए कहा। वेलकम ब्रदर। अजलान ने आहान को गले लगाते हुए कहा। शुक्रिया। दोनों ने साथ में कहा। चले अब? अजलान ने बोला। कहाँ? पलवशा ने पूछा। लॉन में। हरीम बोली। वहां क्यों? आहान ने पूछा। उस सवाल ना करो, चलो। अजलान ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है चलो। पलवशा बोली। वो दोनों आहान और पलवशा को लॉन तक ले आए, जहाँ सब घर वाले इनके मुंतज़िर थे। नाश्ते का सारा इंतजाम इन लोगों ने लॉन में किया था। जबरदस्त। पलवशा ने मेज पर अपनी पसंदीदा खाने की चीजें देखकर कहा। ये सब तुम दोनों ने किया है? आहान ने हैरत से दोनों को देखा। क्या मतलब है इस बात का? हरीम ने आईब्रोज उठाकर पूछा। नहीं मतलब तुम लोग रात को कुछ और थे और अभी कुछ और हो, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। आहान ने संभल कर कहा। अरे मेरी जान, अपने निर्णय से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल। जब तुम मुझे 25 साल में नहीं समझ सके तो फिर एक रात में कैसे समझोगे? अजलान ने इसे शाने पर हाथ रखकर कहा। जवाबन आहान इसे घूर कर रह गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे से करीब पहुंचकर दोनों ने बुलंद आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सबने खुशदिली से जवाब दिया। आओ बैठो। आगा जान बोले। जी। चारों ने सर हिलाते हुए अपनी अपनी जगह संभाली। जी तो पसंद आया नाश्ता? खुद अपने हाथों से बनाया है। हरीम ने सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। अपने हाथों से? अजलान ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। जी, सुबह सुबह इसे नींद से जगा कर होटल लेकर गई थी नाश्ता लेने, और अब इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि नाश्ता इसने खुद बनाया है। जी हाँ। हरीम ने दांत पीसते हुए घूर कर कहा। ओ हाँ, याद आया, सुबह से बेचारी किचन में घुसी हुई थी। नहीं नहीं, मैं भूल गया, रात से सारी तैयारियां कर रही है मेरी बच्ची। जरा खाकर बताओ सब कैसा बना है? अजलान ने इंतहाई संजीदगी से कहा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हरीम ने गर्दन मोड़कर दांत पीस कर कहा। नहीं, अभी तो और कुछ भी कहना है, तुमने इतनी मेहनत की है तो। अजलान ने इससे पहले कुछ और कहता। हरीम ने जोर से पैर पर पैर मारा। क्या हुआ अजलान? हरीम ने मासूमियत की सारी हदें तोड़ते हुए पूछा। कुछ भी नहीं। अजलान ने अपने सुर्ख होते चेहरे पर हाथ फेरा। बाकी सब इन दोनों को देख रहे थे, जिस तरह बातें कब लड़ ज्यादा रहे थे, जैसे इनके पास कोई मौजूद ही ना हो। आप लोग क्यों रुक गए? शुरू करें। हरीम के हाथ का बना नाश्ता खाकर बताएं कैसा है? अजलान ने हरीम के हाथों पर जोर देते हुए कहा। हरीम ने खतरनाक नजरों से इसे देखा। अजलान ने इसे घूरते हुए प्लेट में पराठा रखा। हरीम, नाश्ता तो वाकई बहुत मजे का है। यूसुफ साहब नाश्ता करते हुए बोले। शुक्रिया। हरीम ने मुस्कुराकर गर्दन पीछे झुकाकर अजलान को आंख मारी। नाश्ता करते ही अजलान के शैतानी दिमाग में कुछ गर्दिश करने लगा। अजलान की आंखें चमक गई। वैसे इस पराठे का टेस्ट तो। अजलान ने पराठे का लुकमा मुंह में लेते हुए कहा।
बहुत अच्छा है ना, यही कह रहे थे ना तुम? हरीम ने इसे घूरते हुए कहा। नहीं, इस पराठे का टेस्ट तो। अजलान बोलने लगा था कि हरीम ने इसकी बात काट दी। बहुत मज़ेदार है, आज तक ऐसा नाश्ता तुमने कहीं नहीं किया। यही कहना था ना, मैं जानती हूँ, आखिर तुम्हारी ही पार्टनर हूँ। हरीम ने हंसते हुए पार्टनर पर जोर दिया। जी बिल्कुल, आप मेरी ही पार्टनर है। अजलान ने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा। ऐसे इसे छोड़ो, तुम लोग बताओ कैसा लगा सब? हरीम ने अजलान को इग्नोर करते हुए पलूषा और आहान से पूछा। बहुत अच्छा। वैसे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि क्राइम पार्टनर ठंडे पानी की बाल्टी ही नहीं बल्कि गुलाब की पत्तियों की भी बरसात कर सकते हैं। पलूषा ने हंसते हुए कहा, कल मैंने अपने बेवकूफ़ भाई को फिर से बेवकूफ़ बना दिया था ना, इसलिए सोचा आज बेचारे को थोड़ी खुशी दे दूं। अजलान ने हंसते हुए कहा। बेहया। आहान ने तब कर कहा। शुक्रिया ब्रदर। अजलान निटाई से मुस्कुराया। नाश्ता करके सारे बड़े अंदर चले गए और बाकी सब लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। वाह क्या मौसम हो रहा है। हरीम ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा। फिर क्या करें, लड्डू बांटे? अजलान ने इसे तपाने के लिए कहा। बांट लो, किसने मना किया है? हरीम टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गई। पैसे दो। अजलान ने हथेली इसके आगे फैलाई। क्यों? हरीम बोली। लड्डू लाने हैं। अजलान ने कहा। तुमने कहा है बांटने, तो खुद लेकर आओ। हरीम ने कहा। मैं? क्या हो गया है तुम दोनों को? आहान ने अजलान की बात काटते हुए कहा। कुछ नहीं। दोनों ने नफी में गर्दन हिलाई। फिर आहान बोला, इन्हें छोड़ो, ये फजूल है। ये बताएं आप दोनों कहाँ जा रहे हैं घूमने? ईशा ने बात बदल दी। फजूल किसको कहा? दोनों साथ में बोले। आप दोनों को। ईशा ने हाथ बांध कर कहा। फजूल तुम हो, हमें बहुत काम होते हैं। दोनों अपनी लड़ाई भूलकर अब एक हो चुके थे। ईशा की शामत आई थी। मसलन? ईशा ने पूछा। वो अजलान सोचने लगा। सबको तंग करना, लड़ाई करना, हर काम को बिगाड़ना। ईशा ने उंगलियों पर इनके काम गिनवाए। ईशा की बात सुनकर सबके कह के गूंज उठे थे। बस बस। अजलान ने सर खुजाया। ऐसी भी बात नहीं है। हरीम ने मुंह बनाया। अच्छा जी। अब की बार जहान बोला था, जो काफी देर से खामोश था। हाँ जी। हरीम ने कुछ पल के लिए नजर इसकी जानिब की और फिर फेर ली। वैसे आज मजा आ गया सच्ची, इस हसीन मौसम में सबके साथ ताश था, वो भी लॉन में। आहान ने कहा। हमारा शुक्रिया अदा करो। हरीम और अजलान फौरन बोले। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आहान और पलवशा हंसते हुए बोले। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। हरीम और अजलान साथ में बोले। कितने बड़े ड्रामेबाज हो तुम दोनों, पलवशा ने इन्हें देखते हुए कहा। दोनों हंसने लगे। और एक चीज तो भूल गए हम। अजलान ने सर पर हाथ मारा। क्या? पलवशा ने पूछा। रुको। अजलान भागकर अंदर गया और कुछ देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें एक रिबन बंधी हुई थी। ये लीजिए। हरीम और अजलान ने इन दोनों की जानिब बॉक्स बढ़ाया। इसमें क्या है? आहान ने पूछा। खुद देख लो, दोनों ने मजे से कहा। मैं तो नहीं खोलूंगा इसको। पलवशा तुम खोलो। आहान ने कोने में लेकर क्राइम पार्टनर को देखा तो बॉक्स पलवशा को थमा दिया। भाई तुम गलती से मेरे भाई हो। अजलान का दिल क्या रख कर दे किसको। पलवशा ने बॉक्स खोला तो इसमें अगले 2 दिन बाद की सवाद के फ्लाइट के टिकट्स थे। सरप्राइज। अजलान और हरीम चीखे। थैंक यू सो मच। पलवशा ने हरीम को गले लगाते हुए कहा। सर्दी में सवाद। आहान ने नई झड़झड़ीली। नाशुके ही रहना तुम। अजलान ने से पेट पर मुक्का मारा। आउच। आहान चीखा। कितने नाजुक हो तुम। अजलान ने सब मजाक उड़ाया। आहान बस इससे घूर कर रह गया। कहीं बाहर चले। हरीम के दिल के अरमान मौसम को देखकर जाग उठे थे। शाम को मेरा वलीमा है, याद है ना? आहान ने याद दिलाते हुए कहा। जी याद है, आप बेफिक्र रहे, वलीमा आज ही होगा। हरीम बोली। फिर क्या? हम अभी बाहर जाने की बात कर रहे हैं, शाम को वलीमा है, अभी काफी वक्त है। हरीम बोली। लेकिन आगाजान गुस्सा करेंगे। आहान ने खुशा जाहिर किया। नहीं करेंगे, मेरे पास एक आइडिया है। खैर पलवशा और ईशा तुम दोनों ने जाना है मेरे साथ तो बताओ। हरीम ने नजरों का रुख इन दोनों की जानिब किया। हाँ मैं तो जाऊंगी, पलवशा बोली। और मैं भी। ईशा बोली। मैं भी जाऊंगा। अजलान ने दांत दिखाए। और तुम? अजलान ने जहान को देखा जो खामोश खड़ा था। जब सब जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ, जहान ने हरीम को देखते हुए जवाब दिया। और ये मिस्टर तो जाएंगे नहीं क्योंकि इनका वलीमा है। चलो आगाजान के पास चलते हैं। हरीम ने कहा। उफ क्या हसीन मौसम है, ऐसे मौसम में बाहर जाने का मजा ही कुछ और है। आगाजान मैं आ रही हूँ। हरीम चिल्लाते हुए अंदर की जानिब भागे और बाकी सब भी हंसते हुए इसके पीछे हो लिए। अरे रुको। आहान भी इनके पीछे भागा। आगाजान दरअसल मैंने आपसे इजाजत लेनी है। हरीम दुनिया भर के मासूम में चेहरे पर सजाए आगाजान के कपड़े में इनके सामने बैठी थी। किस बात की इजाजत बेटा? आगाजान ने प्यार से पूछा। वो ना आगाजान, आप तो जानते हैं आज वलीमा है, तो मैं सोच रही थी हम अभी से पोलर चले जाते हैं। हरीम बोली। अभी से क्यों? अभी तो काफी वक्त पड़ा है। आगाजान ने पूछा। वो दरअसल पोलर वाले की कॉल आई थी, कहती है आप लोग जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी तैयार कर दूंगी, देर से जाएंगे तो और देर हो जाएगी, फिर दुल्हन की हॉल में देर से पहुंचेगी तो फंक्शन खराब हो जाएगा, फंक्शन खराब होगा तो पैसे जाया हो जाएंगे, पैसे जाया होंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। हरीम फुल ड्रामाई अंदाज में बोली। बस बस इतनी गहराई में मत जाओ, चली जाओ। अभी पोलर कौन कौन जा रहा है? फिर आगाजान ने पूछा। ईशा मैं पलवशा के साथ जा रहे हैं। हरीम बोली। और तुम किस चीज की इजाजत लेने आए हो? आगाजान ने अजलान को खड़ा देखकर पूछा। आगाजान मैं ही तो इनको लेकर जा रहा हूँ।
अजलान ने बताया। वो क्यों भाई, घर में इतने काम है, वो कौन करेगा? आगाजान थोड़ी सख्ती से पेश आए। आगाजान मेरी हालत ये गवारा नहीं करती कि मैं अपने घर की लड़कियों को यूं अकेले भेज दूं। जमाना खराब है, यूं इस तरह इनका अकेला जाना नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ और इनको साथ लेकर आऊंगा। अजलान ने इंतहाई संजीदगी से कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आगाजान बोले। चलो। अजलान ने मुड़ते हुए जहान को आंख मारी, जो बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। इसको कहाँ ले जा रहे हो? आगाजान ने पूछा। आगाजान, नहीं पोलैंड में होगी तो मैं अकेला क्या करूंगा? और वैसे भी आपके लाडले नवासे को इस्लामाबाद की सैर भी तो करवानी है ना। इनको पोलैंड छोड़कर आपकी नवासे की एक ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। अजलान ने ऐसी बात की कि आगाजान नहीं कर सके। ठीक है, और आहान तुम भी जा रहे हो क्या? उन्होंने इसे देखते हुए पूछा। आहान इससे पहले कुछ कहता कि अजलान ने इसे बात काट दी। नहीं आगाजान, ये नहीं जा रहा। कह रहा था कि आगाजान के पास भी तो कोई हो ना, और वैसे भी आज इसका वलीमा है तो सारे काम ये खुद करना चाहता था, इसे ख्वाहिश थी। अजलान ने संजीदगी से कहा। वाकई? आगाजान हैरान हुए। है ना आहान, बताओ ना आगाजान को। अजलान ने जला देने वाली मुस्कुराहट उछाल कर कहा। जी आगाजान, बिल्कुल ऐसा ही है। आहान ने दांत ऐसे पीसे मानो उसके दांतों में अजलान हो। शाबाश, आगाजान खुशी से बोले। चलो तुम लोग जाने की तैयारी करो। आगाजान कहते हुए कमरे से चले गए। बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। अजलान ने इसे तपाने के लिए कहा। तुम्हें तो मैं। आहान बेटा इधर आओ जरा। आहान इससे पहले कुछ कहता आगाजान की आवाज आ गई। जाओ बेटा। अजलान ने इसे छेड़ा। देख लूंगा तुम्हें। आहान जल भुन के कमरे से चला गया। इसके जाते ही कमरा कहकों से गूंज उठा था। तो मत जाओ, आहान ने कमरे में आते हुए कहा। क्यों? पलवशा जो अपना सामान समेट रही थी इसी बात पर चौंक कर इसे देखने लगी। क्योंकि मैं भी तो नहीं जा रहा, आहान ने कहा। आपको किसने मना किया जाने का? पलवशा फिर से अपने काम में मसरूफ होगी। तुम्हें पता है, आहान बोला। हमने तो नहीं कहा था कि आपको खुद ही मना किया, और वैसे भी पोलैंड तो मुझे वैसे भी जाना है, तो बस अभी जा रही हूँ। पलवशा ने कहा। मैंने मना किया? आहान ने थोड़ा रौब जमाना चाहा। ठीक है, आगाजान को खुद जवाब देना। पलवशा बैठ गई। मैं मजाक कर रहा था, जाओ तुम। आहान की आगाजान के नाम से ही जान जाती थी। आहान तुमसे बढ़कर कोई डरपोक नहीं मैंने अपनी जिंदगी में देखा। पलवशा ने घूरते हुए इसे देखा। मैं डरपोक नहीं हूँ, आहान बोला। हो? पलवशा बोली। नहीं हूँ, आहान ने कहा। अच्छा, तुम किसी से नहीं डरते क्या फिर? पलवशा ने पूछा। नहीं, आहान बोला। आगाजान से भी नहीं? पलवशा लब दबाए मुस्कुराने लगी। नहीं, आहान ने इधर उधर देखते हुए कहा। आगाजान ये देखे आहान। पलवशा ने भी इतना ही कहा था कि आहान पीछे मुड़कर देखने लगा। कहाँ है आगाजान? आहान ने आंखें फाड़ कर कहा। आहान तुम कभी नहीं सुधरोगे, पलवशा ने हंसते हुए कहा। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। आहान को बात थोड़ी देर से समझ आई। बने बनाए को कौन बनाता है? पलवशा बुड़बुड़ाई। तुमने कुछ कहा? आहान ने पूछा। तुमने सुना? पलवशा ने पूछा। नहीं, आहान ने नफी में सर हिलाया। मैंने कुछ कहा भी नहीं, पलवशा संजीदगी से बोली। तो तुम अपनी बीवी पर भी रौब नहीं जमा सकता? हाय रे आहान, तेरी फूटी किस्मत। आहान ने दिल में दुहाई दी। चलो मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। पलवशा सामान समेट कर कमरे से निकल गई। अल्लाह हाफिज। आहान ने गहरी सांस ली। लग रहा है कि क्या कि मैं एक दिन का दुल्हा हूँ, आहान ने शीशे में देखते हुए सोचा। गाड़ी मैं चलाऊंगी, हरीम ने बाहर आते हुए कहा। नहीं, पलवशा पीछे हटी। नहीं, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगी, बेफिक्र रहो, अस्पताल नहीं पहुंचाऊंगी। हरीम कार का फ्रंट डोर खोलकर कार में बैठ गई और पलवशा और ईशा आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए गाड़ी में बैठ गई। अजलान पीछे पलवशा और ईशा के साथ बैठा था, जबकि जहान फ्रंट सीट पर हरीम के साथ बैठा था। सबके बैठते ही हरीम ने जन से गाड़ी भगा ली। लड़की आराम से, अभी मेरा वलीमा होना बाकी है, पलवशा ने कहा। एक तो तुमने और तुम्हारे शोर को अपने वलीमे की पड़ी है, इस वलीमे के चक्कर में वो हमारे साथ ना आ सका। अजलान बोला। हाँ, आ जाते वो भी अच्छा रहता। पलवशा दुख से बोली। आ जाते वो भी? हाय, इतनी इज्जत मेरे भाई को, अगर वो अभी सुन लेता बेहोश हो जाता। अजलान ने इसे छेड़ा। अजलान तुम पीट जाओगे मेरे हाथों से। पलवशा हंसने लगी। वैसे एक बात बताएं भाभी जी, मेरे भाई में ऐसा क्या दिखा जो शादी को तैयार हो गई? कसम से मुझे तो इसमें एक खूबी नजर नहीं आती। अजलान इसे खूब सता रहा था। इसमें सभी अच्छा है और वो तुमसे तो बहुत ही बेहतर है। तुम तो पूरे शैतान हो। कसम से मुझे तो बेचारी ईशा के लिए दुख होता है कि कैसे रहेगी वो तुम्हारे साथ। पलवशा ने अपने बराबर में बैठी ईशा की तरफ देखते हुए कहा। वाकई? अजलान ने ईशा को देखते हुए कहा। पलवशा। ईशा ने आंखें मीच ली, क्योंकि वो जानती थी अब बात का रुख इसकी जानिब मुड़ा है तो अजलान ने इसे खूब बैंड बजानी है। हाँ सच में? पलवशा बोली। मैं शैतान हूँ? अजलान ने ईशा से पूछा। हाँ, तो इसमें कोई शक तो नहीं है? जहान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। क्यों? अजलान ने पूछा। जो तुम लोग मेरे साथ कर चुके हो, इसके बाद मैं तो यही कहूँगा कि तुम शैतान, और ये मैडम शैतान की भी खाला है। जहान ने हरीम को देखते हुए कहा। क्या कहा तुमने? हरीम ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। सबने हैरत से हरीम को देखा। वही जो आपने सुना। जहान इसके पूछने के अंदाज पर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगा। क्या मतलब? हरीम इसे घूरने लगी। मतलब साफ है, जो कुछ अब तक तुम मेरे साथ कर चुकी हो, मुझे तो कोई चुड़ैल जादू करने वगैरह ही लगती हो। जहान ने हाथ बांध कर कहा। और तुम कौन हो, बताना पसंद करोगे? हरीम ने दांत पीस कर कहा। मैं इंसान हूँ, एक आम सा इंसान। जहान ने कहा। जी बिल्कुल, तुम आम तो हो, लेकिन इंसान नहीं हो। मुझे तो कोई और ही मखलूक लगती हो, मरीख वरीख। हरीम ने चिढ़कर कहा। इस सब में ईशा ने शुक्र अदा किया था कि तोपों का रुख इसकी जानिब से हट चुका था। सच? वैसे मुझे बड़ा शौक है मरीख पर जाने का। तुम्हें ज़्यादा पता है ना इन लोगों के बारे में, बताओ मुझे भी कुछ। जहान ने लब दबाए मुस्कुराने लगा। हरीम से घूरने लगी। वैसे एक बात कहो,
कहूँ जहाँ ने इजाज़त मांगी। जी भोंको। बाकी का जुमला हरीम ने दिल में अदा किया था। मुझे तो तुम मरीख वालों की रिश्तेदार लगती हो, क्योंकि इस दिन मैंने पूछा कहाँ जा रही हो, तुमने कहा मरीख पर। फिर मैंने पूछा कहाँ से आ रही हो, तुमने कहा मरीख से। तुम अभी भी मरीख का जिक्र कर रही हो। तुम वाकई वही की तो नहीं हो? जहाँ लब दबाए मुस्कुराने लगा। जहाँ तुम आहान के वली में शिरकत करने आए हो ना, और बिल्कुल ये नहीं चाहोगे कि शिरकत नहीं कर पाओ, इससे खामोश रहो, ऐसा ना हो मेरे हाथों ज़ाया हो जाओ। हरीम ने खूनखार नजरों से इसे देखते हुए कहा। पीछे बैठे अफराद इनकी गुफ्तगू से अब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अजलान तो इनकी बातें ऐसे सुन रहा था जैसे कोई ड्रामा देख रहा हो। तुम लोगों का यही रुकने का इरादा है? पुलवशा ने पूछा। नहीं। जहान ने नफी में सर हिलाया। अजलान, हरीम को पीछे भेजो, गाड़ी तुम ड्राइव करो, पुलवशा ने अजलान को कहा। अजलान गाड़ी से उतरकर बाहर आ गया। हरीम को पीछे बिठाकर खुद इसने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट की। क्या खाना चाहोगे तुम लोग, आइसक्रीम, चाट या फिर गोलगप्पे? अजलान ने पूछा। आइसक्रीम। हरीम के अलावा सब बोले। और तुम? अजलान ने हरीम से पूछा। सब कुछ। हरीम ने दांत दिखाए। भूखी। अजलान ने इसे घूरा। शुक्रिया। हरीम ने सर को खम देकर ढीठपने का मुजाहिरा किया। सबसे पहले आइसक्रीम। अजलान ने आइसक्रीम पार्लर के आगे गाड़ी रोकी। सब उतर के गाड़ी से बाहर आ गए। आइसक्रीम का ऑर्डर देकर वो लोग अपनी अपनी जगह संभाल कर बैठ गए। कुछ देर बाद वेटर आइसक्रीम लेकर आया। बिल कौन देगा? अजलान ने आइसक्रीम खाते हुए आईब्रोज खाकर पूछा। भाई हमसे कोई अपना पर्स नहीं लेकर आया। हरीम फौरन से बोली। आइसक्रीम खाने के तो पैसे तुम्हारे पास है नहीं, और अभी क्या कह रही थी कि चाट और गोलगप्पे भी खाने हैं तुमने, मफ्ताखोर। अजलान ने घूर कर इसे देखा। हाँ तो नहीं खिला सकते क्या? और वैसे भी तुम्हारी गैरत अभी गवारा करती है कि घर की लड़कियों से बिल पे करवाओ। हरीम ने पॉइंट की बात की थी। और मेरे पास तो सच में पैसे नहीं है, मैं ऑलरेडी घर भुलाया हूँ, यहाँ तो बर्तन भी नहीं है जो बर्तन धो ले ताकि बिल पे ना करना पड़े। अजलान ने बुरी सी शक्ल बनाई। अजलान देखो ये मजाक ना करो, बेइज्जती हो जाएगी। हरीम बोली। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में। अजलान ने संजीदगी से कहा। फिर ईशा परेशानी से बोली। जहान देगा बिल। अजलान ने मुस्कुराते हुए जहान को देखा। जहान ने अजलान को देखा और खड़े होकर पॉकेट से वॉलेट निकाला और वेटर को बुलाने ही लगा था कि अजलान ने इसे रोक दिया। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। अजलान ने जहान को वॉलेट में से पैसे निकालते देखकर कहा। जहान ने तिरछी नजरों से अजलान को देखा। हाँ सच में मेरे पास पैसे हैं, मैं बस तंग कर रहा था। आगा जान को पता चला ना कि हमने बिल तुमसे पे करवाया है तो बस शामत आ जाएगी हमारी। अजलान ने हंसते हुए कहा। वैसे मैं सिर्फ अपना बिल पे करके यहाँ से जाने वाला था, तुम लोगों का कह देता। मैं नहीं जानता, इन्हें जो करना है करो इनके साथ, खासकर इनके साथ। जहान ने आखिरी जुमला हरीम को देखकर पूरा किया। खड़ूस। हरीम बुड़बुड़ाई। सब हैरत से जहान को देखने लगे। वैसे ये नाना का पोता जितना मासूम दिखता है ना, इतना है नहीं। अजलान हरीम के कान में बुड़बुड़ाया था। नाना का नवासा बेवकूफ़। हरीम ने कहा। हाँ जो भी। अजलान ने मुंह बनाया। वापसी पर अजलान ने तीनों लड़कियों को परोस छोड़ दिया और खुद जहान को लेकर इस्लामाबाद की सैर को निकल गया था। जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आ रहा था, हरीम को बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि वो लड़का आखिर कौन हो सकता है जो आका जान ने इसके लिए चुना है। हरीम तुम तैयार हो गई हो? ईशा की कब से आवाज़ आई। जी हो गई हो। हरीम ने बिना मुड़े जवाब दिया। फिर चले? ईशा ने पूछा। पुलवशा तैयार होगी? हरीम ने पूछा। हाँ कब की तैयार होगी है वो, और मैं भी तैयार हो गई हूँ। अजलान की कॉल की थी, वो बस आने ही वाला होगा, ईशा ने बताया। अच्छा। हरीम बोली। हरीम। ईशा इसके बराबर में आ गई। जी। हरीम ने ईशा पर नजर डाली जो ग्रे कलर की कामली फ्रॉक में बहुत हंसी लग रही थी। तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? ईशा ने पूछा। नहीं। हरीम मुस्कुराई। तुम बताना नहीं चाह रही वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो जरूर है। इस दिन भी तुम कुछ उदास थी और आज दोपहर से तुम्हें देख रही हूँ तो कुछ परेशान सी नजर आ रही हो, ईशा ने कहा। ईशा तुम जानती हो ना, आज आगा जान मुझे इस लड़की और इसकी फैमिली से मुलाकात करवाने वाले हैं। मैं बस वही सब सोच के परेशान हो रही हूँ, पता नहीं कौन होगा। हरीम ने हार मानते हुए बता दिया। तुम किसी और को पसंद करती हो? ईशा ने पूछा। नहीं। हरीम के दिल ने हाँ की थी, लेकिन वो जुबान से ना कर गई। फिर तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आगा जान ने कोई अच्छा लड़का ही देखा होगा, तुम्हारे लिए परेशान मत हो, ईशा ने इसे तसल्ली दी। हरीम अभी भी उलझी हुई थी। अजलान आगे है, चलो तुम आ जाओ, मैं जा रही हूँ, ईशा ने इसे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और बाइक की तरफ चली गई। हरीम भी अपना सामान उठाती इसके पीछे चल दी। हॉल में पहुंच के हरीम जी नजरें एक शख्स को तलाश कर रही थी, लेकिन दोपहर से ही वो गायब था। किसे ढूंढ रही हो? जहान ने पीछे से आते हुए कहा। किसी को भी नहीं। हरीम इसके अचानक से आने पर डर गई थी। पक्का? जहान ने पूछा। जी। हरीम मुस्कुराई। ठीक है, आगा जान बुला रहे हैं तुम्हें, जहान ने संजीदगी से कहा। अच्छा। हरीम का चेहरा उतर गया। क्या हुआ? जहान ने पूछा। कुछ नहीं। हरीम बोली। वैसे एक बात कहूँ? जहान ने इजाजत मांगी। जी। हरीम बोली। अच्छी लग रही हो, जहान ने इसे देखते हुए कहा, जो उस वक्त पीच कलर की मैक्सी में बहुत ही हसीन लग रही थी। शुक्रिया। हरीम मुस्कुरा के और वहां से चलेगी। इसे क्या हुआ है? जहान सोचने लगा।